Hello everyone, welcome back to Late Winner Show. Um, समझ नहीं आ रहा यार मुझे मैं कैसे स्टार्ट करूं पता है मतलब ये वीकेंड पे अच्छा भी लगा और बुरा तो लगा ही साथ में ऑब्वियसली क्योंकि हमारी टीम तो हार गई बट जो जो हुआ है ना इस वीकेंड उससे भी और दर्द हुआ है मतलब ऐसे क्योंकि मतलब इवन दो लिवरपूल आर लाइक आर्च राइवल्स फॉर मी बट जो उनके साथ हुआ है ना ऐसा लग रहा था इट वाज ऑब्वियसली 12 अगेंस्ट 11 बट 12 अगेंस्ट 9 बोल लो अब तो उसके बाद नाइस। तो मतलब हाँ बट उसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में बट हाँ वेलकम वेलकम क्षितिज क्या हाल है भाई कैसा अभी तक उभर पाए हो लॉस से या क्या 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 लग रहा है तुम्हें बट डिटेल में तो जाएंगे। नहीं यार, मैं सैटरडे को मैच था। सैटरडे को मैच के बाद तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था एंड मुझे लगा कि चल ठीक है यार, आज एपिसोड रिकॉर्ड नहीं करते हैं, संडे को करेंगे। बाय दैट टाइम मेरे पास टाइम होगा टू रिकलेक्ट ऑल माय थॉट्स। अपनी हम्म, फ्रस्ट्रेशन, बहुत बार होता है कि हार जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन होती है, बट 24 आवर्स डाउन द लाइन यू रियलाइज कि नहीं, यहाँ ये गलतियां थी, यहाँ ये सही था, एंड देन यू गेट योर थॉट्स बैक एंड देन यू प्रेजेंट देम प्रॉपरली। कल रात को भी मैं बैठा हुआ था एंड आई वाज सुपर फ्रस्ट्रेटेड even after 24 hours with what had happened. And abhi bhi, I think it's almost 48 hours now since the हम्म, result of the match, and वो frustration गई नहीं है. PG Mall has come out with an apology, then Liverpool replied to that apology, and even now when I go to Twitter, there are people who are frustrated, and I think it's the whole footballing community now. It's not only the Liverpool fans जो frustrated हैं. I think ये एक ऐसी चीज है जिसमें सारे फैंस यूनाइट होके बोल रहे हैं कि हाँ यार, दिस वाज रॉन्ग. So that's a हम्म, good start for the footballing community, but overall very frustrated with how the match went. डेफिनेटली। तो यार स्टेप बाय स्टेप चलते हैं पहले आई थिंक लेट्स Hmm. जस्ट रिव्यू द मैच ओवरऑल एंड देन उसके बाद Hmm. ऑब्वियसली डिसीजंस पे जाएंगे फिर बात करते हैं उस बारे में। तो आई थिंक मैच डेफिनेटली वाज वेरी एंटरटेनिंग Hmm. and it was promising to be a really like epic match like we were hoping कि ये one of the matches of the season होगा so far. Hmm. Start बहुत सही था. लिवरपूल का like to be honest like Liverpool were definitely the better side in that Hmm. opening 26 minutes up until Curtis Jones red card. तुम्हें Hmm. तुम्हें क्या लगा तुम्हें ओवरऑल मैच का क्या लगा था? Obviously don't will not get into the 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 major decisions events. but the Hmm. overall how did you like the Liverpool performance? यार, फर्स्ट 26 मिनट्स जब तक रेड कार्ड नहीं था, आई थिंक वी हैड एन अपर हैंड. ओवरऑल पोजेशन वाइज स्पर्स के पास पोजेशन ज्यादा था, Hmm. बट द क्लियर कट चांसेस दैट वी हैड, दो तीन चांसेस बहुत अच्छे थे जहां पे हमें गोल कर देना चाहिए था, हमने नहीं करा. तो आई थिंक 26 मिनट्स में if that would have continued, we would have eventually gotten the 3 points. अगर वैसी परफॉर्मेंस रहती दोनों टीम्स की. Hmm. एंड आई वाज सरप्राइज बिकॉज आई वाज रियली हैप्पी विद जो गोमेज, जिस तरीके से वो खेल रहा था राइट बैक में. ट्रेंट वाज देयर इन द बेंच, तो लोग, बहुत सारे फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद वो स्टार्ट कर सकता है बिकॉज इट्स अ बिग मैच. बट जो गोमेज वाज अमेजिंग टिल द फर्स्ट 26 मिनट्स, एंड जोएल मैटिप आल्सो. 96 मिनट में जो भी उसका इशू हुआ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट मैं कोनाटे को एक्सपेक्ट कर रहा था दैट ही विल स्टार्ट. तो जोएल मैटिप की अगेन वो एक इशू है कि ही इज लॉस्ट हिज पेस अ लॉट. तो Hmm. मैं, मेरे पास वही एक टेंशन थी दैट यू हैव सॉन, यू हैव कुलुसेव्स्की, दीज आर क्विक प्लेयर्स, एंड मैडिसन आल्सो. सो इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर मैटिप बिकॉज जो गोमेज इज रिक्वायर्ड टू प्ले विद साला थोड़ा अटैकिंग रोल पे. तो देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस एम्प्टी देयर. तो आई थिंक मैं वो थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था कि वहां पे लिवरपूल स्ट्रगल कर सकती है विद जोएल मैटिप. बट आई थिंक 26 मिनट्स, व्हाट आई सॉ वाज दैट आई वाज वेरी हैप्पी. मैं इतना खुश था, आई वाज जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट 70 मिनट्स कि यार, इफ वी कंटिन्यू प्लेइंग दिस वे, आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टार्ट. एंड समवेयर first minute पे I was really anxious because Spurs were the informed team. We've had an upper hand in terms of the results, but London Stadium में जाके, मतलब Spurs के स्टेडियम पे जाके खेलना when they are bouncing, तो मैं थोड़ा टेंशन में था. And this was a true test for us also कि how can we do this season. But since how we started playing, मैं काफी खुश था, and I gradually, as Liverpool started playing, मैं थोड़ा टेंशन फ्री होकर देखने लगा था कि हाँ यार ठीक है, आई थिंक वी कैन हैंडल दिस फर्स्ट टीम एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी अ बिग डील. तो Hmm. फर्स्ट 26 मिनट्स में मेरा ये था थॉट प्रोसेस. I mean,
I think you're absolutely right, because I think Spurs have been like really playing really well. Even the last Hmm. game in week when we talked about Arsenal versus Tottenham, I think Hmm. everybody was like आर्सेनल से ज्यादा टॉटनहम की ज्यादा बातें हो रही थी, एंड लाइक आर्सेनल से ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी लोगों को कि दे विल बी रोल्ड ओवर लाइक दैट इजीली. एंड इवन दिस गेम आई थिंक दिस काइंड ऑफ वेरी सिमिलर इवेंट्स हैपेंड, राइट? लाइक वो जो गोल डिसअलाउ हुआ उसके तुरंत लाइक ऑलमोस्ट अ मिनट बाद दे स्कोर, गोल मार which is दिया। what like I think which is what happened in the Arsenal Tottenham game as well. But okay, 26 minutes तक your idea is yes, Liverpool were the upper side. Even I think Liverpool were the upper side. And if it was a 11v11 game, I think Liverpool would have easily won this game, right? Hmm. But 26 मिनट पे रेड कार्ड हुआ. पहली बात, वो रेड कार्ड था? तुम्हारे हिसाब से रेड कार्ड था वो? यार रेड कार्ड ना, जैसे मैंने बहुत सारे पंडित्स को भी सुना, बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी सुना है, तो देयर आर टू थिंग्स. ऑफ साइड इज पूरा ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है. रेड कार्ड में देयर इज ऑलवेज अ मिक्स्ड ओपिनियन, कि कोई सोचेगा कि रेड है, कोई सोचेगा कि रेड नहीं था. अगर तुझे याद है, हमने लास्ट टाइम वैन डाइक के जब रेड कार्ड मिला था अगेंस्ट न्यू कासल, आई वॉज वेरी क्लियरली स्पीकिंग हेयर कि मेरे लिए वो रेड कार्ड था. रेड कार्ड है, हाँ. तो मैंने मैं मना किया था. हाँ तो मैं हाँ. हाँ, तूने मना करा था, बट मैंने कहा था कि मेरे लिए वो रेड कार्ड था बिकॉज वो लास्ट मैन टैकल था. तो मैं जब आई सी अ रेड कार्ड, मेरे ख्याल से मैं थोड़ा अनबायस्ड ओपिनियन देता हूँ, तो मेरे लिए व्हेन यू सी दैट, तो वो रेड कार्ड नहीं था बिकॉज ही गेट्स द बॉल. उसने बॉल, ही ट्राइड टू पुश द बॉल टुवर्ड्स हिम, एंड जब तक वो बॉल से उसका पैर रोल हुआ, इट वेंट एंड इट लैंडेड ऑन अ वेरी रॉन्ग एंगल बिसूमा के लेग पे. आई थिंक बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शायद गुस्तो का रेड कार्ड भी सिमिलर रेड कार्ड था जो लास्ट वीक मिला था उसको. आई एम नॉट रियली श्योर बिकॉज मैंने वो रेड कार्ड देखा नहीं था. मुझे सेम ही मेरी है पर्सन वो सेम ही था. एग्जैक्टली सेम था. हाँ, एंड दैट्स व्हाट आई वाज गोना कम टू इट, बट हाँ, यू फिनिश. यस. तो मेरा पर्सनल ओपिनियन वाज कि that's not a red card, that's a perfect yellow card foul that had been committed because that was a mistake. ठीक है, he got the ball and then he ended up getting the player at a very wrong angle. Now the if we talk about VAR here, what they do is they show the umpire when the umpire is walking towards the screen. तो अंपायर को ना, यार अंपायर तो एक ह्यूमन ही है ना, तो तुम उसको जो फर्स्ट इमेज दिखाओगे, इवेंचुअली योर माइंडसेट विल बी बायस्ड टुवर्ड्स दैट इमेज. तो व्हेन अंपायर उस स्क्रीन पे गया, वी कुड सी इट इन द लाइव मैच टेलीकास्ट, कि उसको वो एक एंगल दिखाया. आई शो, मैंने एक वो इमेज सेव भी करी हुई है, एक मिनट रुक. मैं दिखाई तेरे रहा पास? था बस. हाँ, ये बात. अच्छा, तो दिखा रहा है तो दिखा दे. हाँ, दिख रहा है ना? नहीं, लोड हो रहा है. हाँ, हाँ. तो जब अंपायर गया, रेफरी गया स्क्रीन के पास, उसको वीडियो नहीं दिखाई, उसको सीधा ये इमेज दिखाई. नाउ इफ आई एम वॉकिंग टुवर्ड्स द स्क्रीन एंड आई सी दिस इमेज, मैं 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स इसको रेड कार्ड दूंगा. Yep. ठीक है. एंड उसके बाद जब तुम उसको वीडियो दिखा रहे थे, दैट वाज अ वेरी स्लोड वीडियो, जहां पे वो एंगल ऐसे ही जा रहा है कि यार ये तो रेड कार्ड है ही. बट अगर तुम उसको फ्री फ्लोइंग वीडियो में देखो एंड राइट एंगल से देखो, तो दैट डजंट लुक लाइक अ रेड कार्ड. नाउ अब मेरी ओपिनियन है कि वो रेड कार्ड नहीं था, इट वाज अ परफेक्ट येलो कार्ड फाउल. बट हो सकता है कि शायद तू भी, हो सकता है कि तू उसको अलग से सोचे. तो मेरे लिए तो वो नहीं, रेड कार्ड नहीं था. तो यार, तो मेरे हिसाब से ये रेड कार्ड था. मैंने पहले ही, मतलब जब व्हेन आई सॉ द वीडियो, मतलब तो मैच में वीडियो रिप्ले देख रहे थे, इट इज वेरी क्लियर दैट कर्टिस जोन्स गोज ओवर द बॉल एंड देन उसके बाद उसका पैर ऐसे लैंड होता है, राइट? एग्जैक्टली राइट. इफ यू आर शोइंग अ इफ इवन इफ आई डिड नॉट वॉच द गेम एंड आई एम जस्ट गोइंग टू गो फ्रॉम लाइक, हाँ, I just need to give my opinion on this, if this is a red card or not. If I see this image, yeah, I will be like, हाँ, इसमें तो रेड कार्ड ही है ये तो फॉर श्योर. बट इफ यू शो मी द फुल फ्रेम ऑफ इट, और सॉरी, फुल वीडियो ऑफ इट, आई विल प्रोबब्ली से नॉट अ रेड कार्ड. बट how the decisions have went in the past regarding these situations, it has always been a red card. Gusto का red card ऐसा ही था, exactly same था. I remember, I think Casemiro का एक क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट ऐसा टैकल था लास्ट सीजन, where he tackled the ball, but वो बॉल के वो जो एक वो मोमेंटम होता है, you catch the leg. अब now for me, you're just so, for me it's like टैकलिंग बंद कर दो. अगर इफ यू फील लाइक ये थोड़ा सा भी मैं भिड़ने वाला हूं, तो पैर हटा दो एंड देन जस्ट लाइक मे बी टैकल विद योर बॉडी. ज्यादा फिर उसी में एटलीस्ट होगा कि उसमें फिर अगर ज्यादा लगा मोमेंटम, ज्यादा अगर इंपैक्ट लगा, तो देन द रेफरी माइट गिव यू अ येलो कार्ड.
बट ऐसे में तो आई डोंट थिंक लाइक यू आर गोइंग टू बी सेव्ड. सो दैट्स व्हाई आई थिंक कि in this particular case VAR has gone with the right decision, because this is the decision that has always been given in the previous matches as well, and that is what I think we were discussing last time also कि यार हमें प्रॉब्लम नहीं है वीआर से, हमें प्रॉब्लम है कि इनकंसिस्टेंसीज है थ्रू आउट द गेम्स. किसी गेम में रेड कार्ड होता है, किसी गेम में रेड कार्ड नहीं होता है, किसी गेम में हैंडबॉल होती है, किसी गेम में नहीं होती है. आई डोंट गेट इट, राइट? तो वो मेरा ओपिनियन है कि हाँ, इट वाज अ रेड कार्ड. यार कंसिस्टेंसी की बात है ना, तो जैसे इस सीजन ठीक है, ये 2 मैचेस में लगातार हुआ है, तो वी आर एबल टू सी एन एग्जांपल जहाँ पे सेम सिचुएशन थी. बट देयर वर एम्पल सिचुएशंस लास्ट सीजन जब हम स्पर्स के अगेंस्ट खेल रहे थे. ऑल्सो नथिंग अगेंस्ट स्पर्स, they deserved the 3 points क्योंकि after 9 men तो they should have gotten the winners. वो जो But जोटा ने मारा था, वो लात मारी थी, वो वाली की बात कर रहे हैं क्या लास्ट सीजन? नहीं वो नहीं, हाँ उसी मैच में हैरी केन के 2 ऐसे एग्जैक्ट फाउल्स थे लास्ट ईयर में. हाँ, आई बट रिमेंबर, यस. हाँ बट उसको रेड कार्ड नहीं मिला था. ठीक है, तो मुझे बस वही लगता है, इफ यू आर गोइंग कंसिस्टेंटली ओवर दीज डिसीजंस, तो आई टोटली एग्री. बट अगर तुम किसी को दे रहे हो, किसी को नहीं दे रहे हो, देन दैट्स अ रॉन्ग वे ऑफ लुकिंग एट इट. बट मुझे एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट लगी थी, जब जब मैंने वो रिप्ले देखा था ना, तो मुझे लगा नहीं यार, वीआर इसको रेड कार्ड नहीं देगा, दे विल नॉट ओवररूल जो येलो कार्ड डिसीजन दिया है फील्ड पे. बट जब वो रेफरी वहां गया ना, आई थिंक वीएआर, तुम जो फर्स्ट, मुझे बस ये लग रहा था, तुमने फर्स्ट इमेज जो रेफरी को दिखाई ना, उसके बाद रेफरी अगर वो वीडियो देख के भी उसको रियलाइज होगा ना कि नहीं यार ये रेड कार्ड नहीं लग रहा है, वो फर्स्ट इमेज के बाद उसका माइंड वैसे ही बन गया था. तो मुझे बस ये लगता है व्हेन यू स्टार्टिंग टू शो एन इमेज, या तो वीएआर वाज ऑलरेडी कन्विंस्ड कि ये रेड कार्ड देना ही है, एंड दैट्स व्हाई दे शोड जस्ट दैट एग्जैक्ट इमेज जो बहुत ही गंदे एंगल पे लग रही है. Otherwise, if you want to be unbiased enough, then you first show the video and then you gradually slow it down, because एक लेवल से तुम नीचे आओगे, तुम you can't directly just show the image first and then तुम पूरा replay दिखाओ. तो मुझे बस वही लगा, क्रिकेट में जैसे हम करते हैं, they first check the no ball, then they check the स्निको से एज लगा नहीं लगा, and then they go to the ball tracking, right? यहाँ पे भी ऐसे होना चाहिए, सीधा बॉल ट्रैकिंग नहीं दिखाता ना, उसके बाद चेक करे कि नो बॉल है या नहीं है. तो मुझे बस वही लगा था कि वो पहले वीडियो दिखाए, लेट द रेफरी सी की एक्चुअल सिचुएशन क्या थी, एंड देन यू सी दैट इमेज कि हाँ ठीक है ये एक्चुअल लैंड ऐसे हुआ था. आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम कि ठीक है लोग सोचते हैं कि रेड कार्ड है या नहीं है, मुझे बस लगा कि उसको कन्विंस ही कर दिया था सीधा जाते कि ये रेड कार्ड है. यार आई थिंक द थिंग इज कि आई थिंक लाइक मेरे हिसाब से यार लास्ट सीजन से कंपेयर करना और इस सीजन कंपेयर करना थोड़ा 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 ऑड है, बिकॉज they have changed, they're obviously trying to improve this whole VAR system, right? So but anyways, like let's move forward. I think हम अपने opinions बता चुके हैं. यार but हाँ, like जो भी whoever's watching the video, let us know like तुम्हें क्या लगता है, right? Red card था नहीं था, what are your opinions on it? And definitely yeah, just hit that like button, definitely helps us with that. Let's move on to 10 minutes later. Diaz was supposed to be, Diaz का क्या फिनिश था यार, पहले तो क्या फिनिश था, मतलब हम लोग मैच देख रहे थे लाइक यार व्हाट अ फिनिश यार डूड, लाइक वो नूनेस वाली याद आ गई थी ऑलमोस्ट, उसी एंगल से राइट फुट से मारा था उसने न्यूकासल के अगेंस्ट, बहुत प्यारा फिनिश था. लाइक एंड आई वाज लाइक कि ये भागा है, एंड आई वाज लाइक जो 5 सेकंड के बीच में यू थिंक ना कि हाँ गोल हो सकता है, लाइक यहाँ गोल तो नहीं मारेगा यार ये यहाँ से, बट क्या फिनिश था. Then obviously as soon as he scores, they show an offside. Now in that 1 minute they say, oh so not even 1 minute, I think it took them 5 seconds to say 5 to 10 seconds कि ये offside है, चलो आगे बढ़ो. No, actually sorry, let me rephrase. जो VAR से आया था statement, they're saying check complete, that's what they said, right? चेक कंप्लीट बोला है. अब उनकी ये गलती थी कि उनको ये लगा कि ऑलरेडी गोल दे चुके हैं. इट इज नॉट कि ऑफसाइड की बात हो रही थी यहाँ पर. दे सेड कि चेक इज कंप्लीट, गोल इज गिवन, स्टार्ट. आफ्टर नाउ व्हाट हैपेंस इज कि आफ्टर नाउ यू हैव टेकन द फ्री किक, बिकॉज इट्स अ न्यू प्ले, द रेफरी कैन नॉट गो बैक. बट उसमें भी ये पता चला था कि बिटवीन द 33rd and 45th minute, basically the half time, the referee did not even get the referee did not get advised or get to know, like let him know कि हमारे से गलती हो गई है.
ये गोल होना चाहिए था, बट तुम लोग ने गोल नहीं दिया है, हमको लगा कि ऐसा गोल तुमने दिया था और हमने उस पे हमने तुम्हें बोला चेक कंप्लीट कि गोल नहीं है। what I don't understand is कि लाइंस क्यों नहीं बनाई, राइट? लाइन बनाते क्लियरली ये दिखता कि ये बोल रहे हैं कि ऑफ ऑन साइड होता, राइट? बिकॉज टेक्निकली ही फ्लैग्ड इट फॉर ऑफ साइड, ठीक है, इवन दो द VAR बॉक्स थिंक्स कि हाँ वो ऑफ साइड ऑन साइड ही था। दे शुड हैव मेड द लाइंस कभी दिखी नहीं। आजकल के यार सोशल मीडिया में भाई, आई थिंक बाय द टाइम हाफ टाइम केम, आई थिंक ऑलरेडी ट्विटर पे हो चुका था कि ये लोगों ने लाइन बना के बता दिया था कि ऑन साइड है भाई ये, राइट? विद इन 1 to 2 minutes आई थिंक हो गया था ऑलरेडी डिसाइड। तो what I don't understand from VAR over here is what the fuck are you doing? It is a very high profile game और तुम चेक कंप्लीट क्यों, मेरे को समझ में नहीं, चेक कंप्लीट क्यों बोल रहे हो भाई? सीधा बोलो कि गोल है या नहीं है, बात खत्म, राइट? चेक कंप्लीट क्या होता है? मतलब चेक कंप्लीट, इट इज अ गोल। ये 2 सेकंड और ले लेते तो कोई प्रॉब्लम होती? इट इज अ गोल, वो बोल देते, उसके दिमाग में ऑलरेडी आ जाता है रेफरी कि अच्छा गोल है ये, ओके लेट्स गो बैक एंड जस्ट चेक वंस अगेन कि कुछ गड़बड़ है। तो यार वो चीज तो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आई कि ये क्या हुआ है, मतलब एंड दे केम आउट लाइक विद इन 15 मिनट्स आफ्टर द गेम, दैट PGML केम आउट एंड दे सेड वी हैव अपोलोजाइज्ड, एंड आई कैन शेयर अगेन टू जस्ट शो कि उन्होंने क्या एग्जैक्टली बोला था, राइट? They came out with this acknowledgement कि they have acknowledged a significant human error occurred during the first half of Tottenham versus Liverpool. Goal by Luis Diaz was allowed for offside by the on-field team of match officials. There was a clear and obvious factual error and should have resulted in goal. Now, whatever they have to say, I think nobody's going to be happy with this, right? Nobody's going to be happy with this. But यार आई थिंक ये VAR तो अब आई थिंक दे आर लूजिंग देयर क्रेडिबिलिटी इटसेल्फ, लाइक हम एज फैंस आर लूजिंग क्रेडिबिलिटी ओवर इट कि और हम वही अभी लिटरली 3 मिनट पहले ये बात करते कि हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, दैट्स व्हाट वी वांट। कभी किसी वक्त तुम हैंडबॉल देते हो, कभी किसी वक्त नहीं देते। अभी जो लास्ट वीक ही हुआ है, जो साका को पेनल्टी मिली थी, रोमेरो का हैंडबॉल था, जब हम खेले थे तो उसी में भी रोमेरो का हैंडबॉल था, तब तो हैंडबॉल नहीं दिया। व्हाई? बिकॉज अब उस समय यही बात हो रही थी भाई, अब लास्ट वीक हम बच गए थे, ओनाना को मिलना चाहिए था येलो कार्ड या कुछ, वो जो उसने पंच मारा था, उसके चक्कर में अब हमको ये वो कर रहे हैं, लाइक यू नो देयर मेकिंग श्योर कि अब आगे गलती नहीं हो। तो ऐसा तो लग रहा है कि अब अगले टाइम आई थिंक माय बिलीफ इज अगले कितने गेम बचे, 31 गेम्स तक लिवरपूल को कोई रेड कार्ड नहीं मिलने वाला है और हर चीज सारे के ऑफसाइड लिए हमें ऑनसाइड सारे मिलेंगे। ऑफसाइड अभी ऑफसाइड मिलने वाले हैं। तो भाई यार आई डोंट नो बट यार यू नो ये तो मेरा न्यूट्रल पर्सपेक्टिव है। आई डोंट नो फ्रॉम योर लाइक योर फैन पर्सपेक्टिव व्हाट इज योर थिंकिंग बिहाइंड ऑल दिस? यार मैंने पहले तो सिंपली जब वो तो एक हमें रिप्ले तो दिखाया ही था जब वो गोल हुआ था, हमें हमारे उसमें तो टीवी पे तो लाइंस और वो सब आई नहीं। एंड आई मेरे में थिंक भी नहीं स्काई आता ने भी ये बोला है कि वी वर नॉट प्रेजेंटेड विद द लाइंस ऑफ साइड की। ठीक है, जब वो क्लियरली नेकेड आई से मैंने रिप्ले में देखा है वो साफ पता चल रहा था कि वो ऑन है। ठीक है, अभी मेरे पास एक इमेज भी है, मैं पता नहीं प्रेजेंट नहीं हो पा रही है मेरे से, बट उसमें विदाउट द लाइंस क्लियरली दिख रहा है। एक मिनट ट्राई करता हूँ, मुझे भेज दे, मैं कर देता हूँ शेयर। एक मिनट। छोड़, वैसे सर्च कर लेगा लुइस डियाज ऑफसाइड तो आ जाएगी विदाउट द लाइन। बट मैं ये कह रहा था कि मुझे क्लियरली नेकेड आई से दिख गया था, एंड मेरे में ना इतनी एक्सपेक्टेशंस है फ्रॉम VAR कि मैं जैसे यार लास्ट वीक भी बोला था, आई थिंक हम यूनाइटेड और आर्सेनल के मैच के बारे में बात कर रहे थे कि वो ऑफसाइड है या नहीं है, तो मैंने तब भी यही बोला। हाँ ये देख, तो इसमें क्लियरली दिख रहा है कि ऑन साइड था विदाउट द लाइंस ऑल्सो। लाइन की तो जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी इसमें, पहली बात तो ऑन साइड नहीं बट ठीक है, आई मीन यू नो यू स्टिल कैन, लाइक जब मैं देख रहा था तो मुझे लगा कि हाँ ऑफसाइड है, बिकॉज़ आई मीन यू नो व्हाट, वो जो लाइन बनाते हैं शोल्डर से एंड ऑल दैट स्टफ, इट फील्स लाइक कि हाँ हाँ शायद है। यू कैन नॉट लाइक मेक इट विद योर नेकेड आई, टू बी ऑनेस्ट, लाइक इतना भी हाँ, तो क्लोज मैंने नहीं था मैंने ये। मैं ये कह रहा हूँ कि नेकेड आई से था विजिबल, मुझे लगा था कि हम्म, ऑन है। हम्म, बट जब वो लाइंस नहीं दिखी ना, तो मैं मेरे पे इतना ट्रस्ट आ गया था कि यार ठीक है, एटलीस्ट VAR में ये है कि विद योर ऑफसाइड रूल इट्स ओनली एग्जैक्ट। ब्लैक एंड व्हाइट, राइट? कि वो ऑफ होगा ही कहीं ना कहीं से, कोई ना कोई इसका हाथ या कुछ पैर शायद ऑफलाइन ऑफसाइड होगा, एंड दैट्स व्हाई देव रूल्ड इट आउट।
Yep. बट जब वो बाद में ट्विटर पे जब लाइंस बनी, मैं इतना मैं इतना डिसअपॉइंटेड था, बिकॉज उस गोल, अगर हमने वो गोल मार दिया होता इवन विद 10 men, we've shown it against Bournemouth, shown it against Newcastle, दैट हम होल्ड कर सकते हैं, एंड हमने ऑलमोस्ट ये मैच में भी 96 मिनट्स तक उनको होल्ड कर लिया था, हम्म। राइट? तो मैं इतना डिसअपॉइंटेड था पहले तो फर्स्ट हाफ में, जब वो फर्स्ट हाफ के बाद जो वो इमेजेस आई, एंड देन जब मैच खत्म होने के बाद जब मुझे पता चला कि जो वीएआर की जो रेफरीज थे, दे डिडंट नो कि ऑन साइड डिसीजन क्या था, एंड दे चॉक्ड इट ऑफ ये सोच के कि नहीं यार शायद उन्होंने गोल ही दिया है, एंड चेक कंप्लीट, ठीक है? तो मैं एक तो उस पर इतना डिसअपॉइंट था कि हाउ कैन वीएआर गो सो रॉन्ग, कि यू सीन अ मिस्टेक हैपन इन फ्रंट ऑफ यू, एंड उसके बाद तुम अपने रेफरी को ये नहीं बता रहे हो कि ये गलत डिसीजन है, स्टॉप द प्ले। Yeah. मुझे सबसे पहले पता है क्या चीज याद आई? आई थिंक तुम्हारा मैच था अगेंस्ट ब्राइटन, जब फुल टाइम विसल के बाद तुम्हें एक पेनल्टी मिली थी, Exactly. Yes. राइट? मुझे उस समय यही याद आया कि ही डिडंट गो अगेंस्ट द रूल, राइट? मैच खत्म होने के बाद तुम कैसे किसी को अलाउ कर सकते हो पेनल्टी देना, फुल टाइम राइट? दे दिया है, बट ही हाँ, डिड, एग्जैक्टली। हाँ, बट ही गेव बिकॉज वो डिसीजन सही था। यहाँ पे इफ यू रियलाइज कि यार ये गलत डिसीजन दे दिया है, यू कॉल बोथ द मैनेजर्स, यू कॉल बोथ द कैप्टन्स, गिव अ गोल टू लिवरपूल। आई एम श्योर अगर एंज को जाके या फिर सॉन को जाके ये बोलते कि यार ये हमारा गलत डिसीजन है, वी नीड टू गिव अ गोल टू लिवरपूल, तो वो जाके ये लड़ाई नहीं करते या फिर इसमें आर्ग्यू नहीं करते कि नहीं यार ये ऐसे नहीं हो सकता है। एंड इवन इफ यू यार। स्टार्टेड द प्ले, ठीक है, एक और चीज है, इवन इफ यू स्टार्टेड द प्ले हम्म। 5 सेकेंड्स 6 सेकेंड्स, उसमें कोई इतना इन्फ्लुएंशियल चीज नहीं हुई थी उस 5-6 सेकंड में कि तुम उसको रोक नहीं सकते हो। बहुत बार फ्री किक लेने के बाद मैच रोका जाता है, राइट? फॉर अ फाउल, फॉर अ बॉल मूविंग। तो अगर जब फ्री किक ले ली, इफ यू स्टॉप द मैच इवन आफ्टर 5 सेकेंड्स, तो उसको इन्फॉर्म क्यों नहीं किया रेफरी को कि भाई गलत डिसीजन हो गया है, वी थॉट यू दैट गेव इट इज अ गोल? एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट? कि यार वो चीज उस समय इन्फॉर्म होनी चाहिए थी तुरंत ही, ताकि रेफरी, देखो रेफरी को तब तक पता भी नहीं था, वही तो मैं कह रहा था ना, रेफरी को पता ही नहीं था अंटिल हाफ टाइम की ये गोल था, राइट? हम्म। उनको उन और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि व्हाट द फक आर दे डूइंग, राइट? ये जो हार्वर्ड वेब जो बना हुआ है सीईओ बैठ के वहां पर, क्या कर रहा है फिर? वो ट्रेनिंग ही नहीं हो रही है मतलब तुम्हारी ढंग से यार। तुम हर दूसरे वीक, इट कैन नॉट बी कि यार हम वीआर की बात करें, इट इज नॉट सपोज टू बी अबाउट इट, वी आर सपोज टू बी टॉकिंग अबाउट फुटबॉल, वी आर नॉट सपोज टू बी टॉकिंग अबाउट वीआर एंड टेक्नोलॉजी। रेफरीज, हाँ। टेक्नोलॉजी तुम्हारी दी हुई है। एंड मैं तुम्हें उसके बाद भी बताता, आर्सेनल यूनाइटेड के गेम के बाद, कि मैं टेन हाग जैसे जाके नहीं भाई, ये तो दूसरे एंगल से देखो और ये नॉनसेंस नहीं है, मतलब टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी भाई, लाइन स्ट्रेट ही होगी ना, मतलब टेक्नोलॉजी, दैट्स हाँ। द पॉइंट ऑफ इट। अनलेस अनलेस देयर इज अ बग इन द टेक्नोलॉजी, इफ देयर इज अ बग इट विल शो अप ऑन टू ऑल ऑफ द मैचेस, हम्म। नॉट हम्म। लिवरपूल वर्सेस स्पर्स, ऐसा नहीं हो सकता, राइट? हम्म। तो यार वो चीज तो मेरे तो खोपड़ी के ऊपर ही गई थी यार, ये बात तो मुझे तो समझ ही नहीं आया कि ये इतना मिसकम्युनिकेशन कैसे हो सकता है। और ये जो और वो जो ये हार्वर्ड वेब ने जो ये यूएस में बैठ के टेलीकास्ट कर रहे हैं ना ये सारे, कि हम लोग बताएंगे कि हम लोग की कॉन्वर्सेशंस क्या हुई थी, कुछ तो आया था ना कि ही वांटेड टू हाँ। शोकेस ऑल दैट स्टफ इन हियर। मेरे को कुछ समझ, क्या फायदा है उसका? बताओ मुझे, क्या फायदा क्या हो रहा है? हम्म। डिसीजन तो तुम दे चुके हो, हम्म। राइट? वुल्व्स टेक्निकली लॉस्ट 2 पॉइंट्स, ये मान हाँ। मान लेते हैं कि हाँ ओनाना पेनल्टी सेव नहीं करता, राइट? हम्म। तो 2 पॉइंट तो लूज हो गए उनके, राइट? हम्म। भाई ये सब, और ये इम्पैक्ट पड़ता है यार, अगर वुल्व्स कल को रेलीगेट हो गई 2 पॉइंट से, वो यही बोलेंगे जाके वही कि सबसे इनकी वजह से इंपॉर्टेंट चीज रेलीगेट हो यही है। गए, राइट? अगर लिवरपूल अब हार जाती है टाइटल 3 पॉइंट से, तो हम्म। यही होगा कि भाई ठीक है, इट वाज स्टिल एट 33rd मिनट, एनीथिंग कुड हैव हैपेंड, यू स्टिल वर प्लेइंग अगेंस्ट 10 men, कुछ भी बोलो, यू स्टिल हम्म। प्लेइंग अगेंस्ट 10 men। तो हो सकता था कि तुम लोग इवेंचुअली तो भी हार जाते, बट एटलीस्ट हम्म। ये तो नहीं लगता ना कि यार हम उस समय आगे चले जाते, यू वुड हैव टेकन द लीड, हु नोज व्हाट वुड हैव हैपेंड, बिकॉज इवन विद 9 men टॉटनहम वर आउट ऑफ आइडियाज, दे कुड नॉट डू एनीथिंग विद इट, हमने होल्ड एंड कर लिया, मैं मुझे इसीलिए हाँ, डिसअपॉइंटमेंट है कि यार हमने होल्ड कर लिया था उनको पूरे yeah, मैच। because if this was a 1-all draw after 9 men, and if we were talking about this right now, I don't think, even though we have 31 games to go, this would have been the match of the season, performance of the season so far. इससे हम्म। ऊपर कोई और नहीं पढ़ सकता था यार। उन लोग ने इतना रेजिलेंसी दिखाई थी ना डिफेंडिंग में, आई वाज हम्म। सरप्राइज कि ये यार अगर ये 11 मैन होते तो खत्म हो जाती टॉटनहम मेरे हिसाब से।
they would have they would have मैं खत्म। वही बोल रहा हूँ, 26 मिनट्स में मैं पूरा एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार ये मैच में ना मजा आने वाला है, आई एम हम्म। गोइंग टू एंजॉय दिस मैच, हाउ लिवरपूल इज परफॉर्मिंग। एंड जो अब मैं एक और बात बताता हूँ यार, ऑफ साइड में ना अभी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं दैट 48 आवर्स बिफोर दिस मैच द ऑफिशियल्स वर ऑफिशिएटिंग इन अ यूएई का मैच, ठीक है, एंड हाँ हाँ, यूएई में कुछ दे चल वर रहा था ना टायर्ड, इसका, ये हाँ दे दुबई वर में। टायर्ड और वो सब। तो मुझे एक तो ये चीज समझ नहीं आती कि ऑफिशिएटिंग व्हेन यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ स्क्रीन, उसमें फटीग का क्या इशू है? आई डोंट, मतलब उसमें अगर एक तो तुम फटीग कैसे हो सकते हो स्क्रीन के सामने बैठ के, एंड नहीं इवन नहीं इफ यू आर यार, मतलब फटीग देन व्हाई ये वुड, तो गलत है वैसे, मतलब अपन ऐसे तो हम लोग भी नहीं जब ठीक है जॉब करते हैं तो इवन, फिर। हाँ हाँ अरे मैं मान गया, चल ठीक है, बट हाँ आई गॉट टू नो दैट देर आर 4 पीपल इनसाइड द बॉक्स, वीएआर हाँ। के बॉक्स में, ठीक है, 4 में से 2 वर परफॉर्मिंग, 2 वर ऑफिशिएटिंग 48 आवर्स बिफोर, देयर वर 2 मोर रेफरीज देयर, राइट? एंड ये कह रहे हैं कि जैसे ही वो डिसीजन हुआ, दे इनिशियली इवेंचुअली स्ट्रेट अवे टर्न्ड टुवर्ड्स द रिप्लेस। उन्होंने ये देखा ही नहीं कि डियाज ने सेलिब्रेशन नहीं करी, लाइंसमैन ने फ्लैग उठा दिया है। तो ये कम्युनिकेशन आई है कि जैसे ही वो ऑफसाइड कॉल आई या गोल गया, स्ट्रेट अवे दे मूव्ड देयर साइड टुवर्ड्स द रिप्लेस ऑफ द वीडियो, जिसकी वजह से उनको पता नहीं चला कि एक्चुअल डिसीजन क्या था फील्ड पे। हम्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ कैमरा माइक ऑलवेज ऑन बिटवीन द रेफरी एंड द वीएआर, ठीक है, वेयर वीआर दे यस। कम्युनिकेट। तो तुम्हें कैसे हो सकता है कि तुम्हें नहीं पता चला? सेकंड थिंग, ठीक है, इवन इफ यू आर फटीग्ड एंड यू हैव टू मेक अ क्विक डिसीजन, बिकॉज वीएआर की बहुत बड़ी वो है, इशू है, दैट यू हैव टू मेक अ बिग क्विक डिसीजन। देयर वर 4 पीपल इनसाइड द बॉक्स, आउट ऑफ दोस 4 हाउ कैन नॉट एनीवन सी कि यार वो फ्लैग ऑफसाइड दिया है, एंड इट वाज गिवन एज अ, इट वाज नॉट गिवन एज अ गोल। डियाज ने परफॉर्म वो सेलिब्रेट नहीं करा, यू हैव अ स्क्रीन जहां पे सब कुछ दिख रहा है। तो मैं उस चीज पे इतना डिसअपॉइंटेड था कि यार तुम 4 लोग बैठ के एक डिसीजन ठीक नहीं ले पाए। इसमें सबसे बड़ी इशू पता है क्या है? मैंने बहुत सोचा, तो यार जैसे गोल लाइन टेक्नोलॉजी है, इट्स अ ग्रेट टेक्नोलॉजी बिकॉज इट ओनली बेसिस द डिसीजन ऑन द टेक्नोलॉजी, ठीक है। वीएआर में क्या है, यू हैव अ टेक्नोलॉजी बट इवेंचुअली दैट टेक्नोलॉजी इज बीइंग रन बाय अ ह्यूमन माइंड, ह्यूमन, हाँ। इट्स नॉट ठीक है, रोबोट जो हाँ इट्स नॉट अ एक, रोबोट। बट वो कर भी नहीं सकते हैं टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि नहीं, इट यू फीफा हैव टू फीफा वर्ल्ड यू कप हैव में, फीफा वर्ल्ड कप में ऑफसाइड की टेक्नोलॉजी आई थी नहीं, वो उसमें इशू ये है कि हमारे जो सारे, आर्सन वेंगर ने बताया था ना, जो हाँ हाँ टेक्नोलॉजी हाँ बताई उसने, हाँ हाँ यस। हाँ, तो उसमें आई थी ये टेक्नोलॉजी, बट हमारे सारे मैनेजर्स ने मना कर दिया था दैट इट्स टू क्विक, टू अर्ली टू इनिशिएट दिस इन दी प्रीमियर लीग। बट मुझे बस यही लगता है कि हम ना एक्सपेक्ट बहुत कर रहे थे कि वीएआर आने से ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, बट वीएआर इवेंचुअली इज बीइंग रन बाय अ ह्यूमन माइंड, एंड ये कभी ठीक नहीं होने वाला जब तक या तो इसको पूरा ही पूरा एआई ड्रिवन या टेक्नोलॉजी ड्रिवन कर देंगे, एटलीस्ट उन सब चीजों में जहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट है, जैसे मैं ऑफ साइड का बोल रहा हूँ, रेड देखो मेरे कार्ड और हिसाब से, उसमें तो हम, और सॉरी सॉरी, बोलो बोलो sorry। नहीं बोल बोल बोल। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ बस कि यार सॉरी, ये हो सकता है, टू बी ऑन ये हो सकता है यार। कितने सारे स्पोर्ट्स हैं यार, क्रिकेट में ही देख लो तुम, बॉल ट्रैकिंग तो है ही, यू कैन हम्म डू दैट राइट, ऐसा नहीं है। आई डोंट अंडर व्हाट आई वांट फ्रॉम यस्टरडे, सॉरी डे बिफोर, मैं तो अब खत्म हो, मेरे को तो अब खत्म हो चुकी है ये बात सब, कि मुझे अब और ये अच्छी बात है कि यार एक्चुअली लिवरपूल ने इसको अपील किया है, मतलब अपील नहीं किया बट एटलीस्ट हम्म दे हैव थ्रोन आउट अ स्टेटमेंट राइट, बिकॉज दिस नीड्स टू इंप्रूव। आज तुम्हारी टीम के साथ हुआ है, कल को मेरी टीम के साथ होगा, राइट? हम तो वैसे ही रेलीगेशन बैटल में लग रहे हैं, हम जाने वाले हैं। अगर कल को हम हार गए ऐसे ऐसे 2-3 पॉइंट्स से, तो हम तो रेलीगेट हो जाएंगे बेचारे, तो फिर क्या करेंगे हम? बट यार, ऑल जोक्स असाइड, बट आई थिंक दिस रियली नीड्स टू इंप्रूव। और तुम सबसे पहली बात, एक तो ये और मैं एक चीज कल देख रहा था, पता नहीं और किसने नोटिस किया है, बट कल यार एक तो ये जो रेफरी था, ही वाज वेरी इनएक्सपीरियंस्ड। साइमन ऊपर था ना कि रेफरी का हम्म नाम, हम्म हम्म ही हम्म, वाज वेरी इनएक्सपीरियंस्ड भाई, उसने 9-10 येलो कार्ड दिए हैं इन टोटल। हाँ। यार और पता है हमें देखो इस देखो, मैच यू के लिए, यू 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 इस एक चीज और मैं बता देता हूँ, इस मैच के लिए हमें एक स्पेशल फाइन दिया गया है बिकॉज वी हैड अ लॉट ऑफ येलो कार्ड्स एंड रेड कार्ड्स इस मैच के लिए, वेयर वी वर गिवन सो मेनी बैड डिसीजंस। एक उनका ऑटोमेटिक रूल है एफए का, दैट अगर एक टीम इतने रेड कार्ड्स या येलो कार्ड्स लेती है एक मैच में, सो यू आर गिवन एन ऑटोमेटिक फाइन ऑफ दिस मच अमाउंट, स्पेसिफिक अमाउंट जो भी है। तो आई हमें थिंक इसमें कुछ वो ऐसा फाइन भी ऐसा लगा कुछ है, है, हाँ, कि 5 से ज्यादा मिलते हैं, हाँ आई थिंक कुछ होता है, बिकॉज़ या हाँ, कुछ तो लिखता हमें है वो स्टाफ फाइन कोड मिला में। है,
Plus, we've got fine for players and manager asking the question to the referees after the full time कि जो जो डिसीजंस गलत थे वो क्यों थे, why were these decisions given. एंड मुझे सबसे सबसे इरिटेटिंग चीज ये लगती है कि रेफरीज को इतना हम बबल रैप करके क्यों रखते हैं. एग्जैक्टली, और वो मेरा जब पॉइंट था, ये मेरा पॉइंट था हाँ एक, कि कि ये रेफरीज को इतना प्रोटेक्शन क्यों मिला हुआ है यार. ये इस साल तो ज्यादा ही हो गया कि यू कैन नॉट लाइक गो एंड टॉक टू अ रेफरी. तुमने जरा हम्म सा भी अगर डिसेंट दिखाया, सीधा येलो कार्ड, राइट. हाँ और मतलब, और ये जो थोड़ा सा भी मतलब ये 10 सेकंड में टाइम वेस्ट करते हैं, येलो कार्ड. मेरे को हम्म एक बात बताओ, कुछ फायदा तो हो नहीं रहा उससे. तुम एनी अगर तुम्हें लग रहा है कि ठीक है, यू नो व्हाट, अगर बहुत ज्यादा लाइक एक एक वो होता है कि एक थ्रेशोल्ड है 20 सेकंड का कि वो बैठा ही हुआ है, कुछ नहीं कर रहा, यस, हम्म देन मेक सेंस टू गिव देम हम्म येलो कार्ड. बट यार 5-10 सेकंड तो दो. उसने बॉल कैच करी, उठाएगा, किक करेगा, सोचेगा कहां डालना है, मतलब ऐसा तो नहीं बस रश रश में कुछ भी कर दो, राइट. हम्म कुछ तो होना चाहिए, उसके लिए भी ये येलो कार्ड दे रहे हैं, उसके हम्म लिए भी येलो कार्ड दिए जा रहे हैं लोग. रेफरी का तो प्रोटेक्शन बिल्कुल हो चुका है कि भाई मैनेजर कैन नॉट गो आउट ऑफ दैट लाइक टेक्निकल एरिया. अगर वो जरा से हम्म बाहर गया तो उसको येलो कार्ड मिलेगा. आई थिंक पेप वाज सस्पेंडेड बिकॉज ऑफ दिस रीजन, दिस वीक ही कुड नॉट, ही हैड अ टच लाइन बैन. और मुझे लगता है उसकी वजह से भी मैच वो हार गई है, मतलब सिटी थोड़ा तो अच्छा ऐसा ही है. लगता है, हाँ. हाँ. अच्छा तो है, अच्छा तो है, बट नहीं, सिटी बोला, सिटी चालू हो गई मेरे में. तो बट यार ये रेफरी वाला तो मुझे समझ नहीं आता बिल्कुल कि यू कैन नॉट गो एंड लिटरली कम्युनिकेट विद द रेफरी. थोड़ा तो यार, अगर तुम एक कॉम्पिटिटिव गेम खेल रहे हो, स्पोर्ट खेल रहे हो, थोड़ा बहुत तो यार रेफरी पे भी जाएगा ही. अगर तुम कुछ कभी गलत डिसीजन लोगे तो वो बोलेगा ही. आई थिंक वो जोटा, अगर मैं लिप रीडिंग कर पाया था ढंग से, तो उसने यही बोला था कि आई डिडंट टच हिम, समथिंग लाइक दैट ही वाज हम्म सेइंग, राइट. हाँ. कि आई डिडंट टच हिम, समथिंग तो कुछ बोल रहा था वो. अब अगर मेरे हिसाब से, अब अगर नाउ इफ यू आर गिविंग अ रेड कार्ड, वो रूल अभी अभी मुझे एग्जैक्टली रूल नहीं पता, तो मे बी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट अगर सेकंड येलो मिलता है तो वो, और वो रेड रेड होगा ऑब्वियसली टेक्निकली, उसमें यू कैन नॉट वीआर पे नहीं जाता वो. गो टू द रिव्यू, राइट. बट क्यों नहीं जा हाँ. सकते देन? वो एक रूल लिख दो. हम्म क्योंकि सेकंड, अगर तुमने फर्स्ट येलो दिया है, सेकंड येलो इज हम्म सपोज टू बी अ रेड कार्ड ऑफेंस, मतलब हम्म सेकंड सेकंड ऑफेंस इज सपोज टू बी येलो कार्ड, इन विच केस ही विल गेट अ रेड कार्ड. तो वो भी देख लो एक बार कि हो सकता है वो हम्म येलो कार्ड ना हो, येलो कार्ड ऑफेंस ना हो. अभी हाँ, आई थिंक वी आर ऑलरेडी लाइक टॉकिंग वेरी डिटेल, 32 मिनट्स हो चुके हैं वीडियो में, बट थोड़ा खत्म करते हैं. बट आई फील फर्स्ट वाला तो was a little bit harsh on him, I feel. Jota. फर्स्ट येलो ना. First yellow was a little bit harsh. यार The मुझे second ना one मुझे अभी was, स्पोर्ट हाँ, second मुझे one ये was स्पोर्ट समझ definitely a आना yellow. थोड़ा ना बंद हो गया है बिकॉज Hmm. इतने वेयर्ड रूल्स आ चुके हैं कि मतलब एक तो इट्स अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट. ठीक है, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट में कॉन्टैक्ट होगा ही प्लेयर के बीच में. अब अगर इफ यू एक्सपेक्ट अ प्लेयर टू रन बिहाइंड अ प्लेयर, तो इवेंचुअली इफ यू गेट टू क्लोज टू अ प्लेयर, तुम बॉल रोकने के लिए ये तो नहीं कर सकते ना कि यू मेंटेन अ सर्टेन डिस्टेंस एंड देन यू विन द बॉल. यू हैव टू गेट क्लोज टू द प्लेयर टू विन द बॉल, राइट. शायद थोड़ा सा उसको टच हुआ होगा जोटा का पैर, जिसकी वजह से वो ट्रिप ट्रिप हो गया. बट मुझे ये समझ नहीं आया उसमें येलो कार्ड का क्या ऑफेंस था. हाँ, वही बोल रहा हूँ ना, तो वो ये चीजें तो बिल्कुल ही वो हो रहे हैं ना, बिल्कुल एकदम. यार वो रेफरी का मत था भाई, मैं बता रहा हूँ, रेफरी का इनएक्सपीरियंस आता है, बिकॉज आई फील लाइक एक लास्ट पॉइंट है बस, एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. बट आई थिंक द रेफरीज, they need to be trained properly before they officiate in these like big games. ठीक है, अभी कल को हम्म यार हम, you cannot just put someone in a Manchester derby just because, oh you know what, हम इसको एक्सपीरियंस देना चाहते हैं भाई. वो तुम ये सोचो, हम्म लिवरपूल स्पर्स एट दिस पॉइंट ऑफ, और ये ऑफिशियल्स यूजुअली एक हफ्ते पहले ही अनाउंस होते हैं, 3-4 दिन पहले ही अनाउंस हम्म होते हैं कि who will going to be officiating this week, राइट. ऐसा तो नहीं हम्म होता कि 38 वीक से सारे ऑफिशिएट हो चुके हैं अनाउंस, राइट. ऐसा तो हम्म होता नहीं, ऑफिशियल्स अनाउंस नहीं होते. तो हम्म व्हेन यू नो कि लिवरपूल स्पर्स आर इज अ गुड हाई प्रोफाइल गेम दिस टाइम, ठीक है, मैं ये बोलूंगा, लिवरपूल यूनाइटेड होता है इस समय, ठीक है, हम्म एवरीवन नोज यूनाइटेड की हालत क्या है. लिवरपूल चेल्सी भी होता है तो इस समय पता है, ठीक है, अगर उसमें कोई गलत है क्या ना, स्टिल यू शुड कंसिडर हम्म एवरी गेम एज द सेम. बट आई फील लाइक वो एक हम्म एक होता है यार. अभी लिवरपूल स्पर्स सिटी आर्सेनल आर मोर प्रोबेबली टुवर्ड्स इंचिंग टुवर्ड्स द टॉप 4 पोजीशंस, राइट. They need to be having a referee who is experienced in these situations.
कि उनको पता है कि यार प्राइम टाइम पे मैच चल रहा है, एवरीबडी इज वॉचिंग इट, one of the awaited fixtures since like Tottenham has has started, and I guess Liverpool will kind of rebuild ही है under Klopp. Everybody was waiting for this fixture, और तुमने पूरा मैच का किरकिरा कर दिया within the first 25 minutes, क्योंकि वो पता ही था उसके बाद we knew कि what was going to happen, right? It was always going to be Liverpool were going to be defensively solid, they were just going to go on counters, right? उसके बाद भी this is what I thought, but उसके बाद भी Liverpool had enough chances as 10 men, राइट? लास्ट में तो मेरे ख्याल से ये चीजें तो यार रेफरीज को, यार ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो जो बैठा है वहां पर, जो सीईओ सीटीओ जो भी बोलते हैं यार उसको, ठीक है, उसका पोजीशन नहीं पता है मुझे, ही नीड्स टू टेक अकाउंटेबिलिटी ऑन दिस, क्योंकि अगर तुम ये लीड बने बैठे हो और अगर तुमसे ये बेसिक कम्युनिकेशन हैंडल नहीं हो रही कि भाई वहां पर ऑफसाइड है, ऑफसाइड नहीं है, ऐसा ये चीजें नहीं चल सकती यार. You need to be clearly communicating with the referee on the pitch that पहले तुम अपना डिसीजन मुझे क्लियरली बता दो क्या है, हमने ऑफसाइड दिया है, नाउ यू चेक फॉर ऑफसाइड और नॉट. ये नहीं हो सकता है कि बस एवरीबडी इज जस्ट नोइंग कि हाँ भाई क्या हुआ है. भाई एज अ मशीन थोड़ी ना ये लोग कि बस तुम्हें 2 ही वर्ड बोलने हैं, चेक ओवर. एज अ व्यूअर नहीं, मुझे कभी बार पता नहीं चलता कि क्या हुआ है, ऑफसाइड था कि कुछ पीछे फाउल दिया है उसने, नहीं पता चलता यार, नहीं पता चलता है. You're watching the game and because your basic responsibility is to check this particular part. That's why that linesman is there, क्योंकि उसका काम ये नहीं है कि भाई आज डियास क्या खेल रहा है यार, ये नहीं देखता है वो बैठ के. उसका काम है परफॉर्मेंस देख रहा है और यार क्या खेल रहा था डियास, ऐसा नहीं है. उसका काम है भाई कि लाइन देखनी है उसको, उसका ये काम है, राइट? तो I think everybody need to be aware of their responsibilities, and Howard Webb has to take accountability on this. He has to take some responsibility, take some ownership on this. अभी और पता नहीं over this whole week आएगा ही कुछ ना कुछ तो और चीजें आएंगी from PGMOL. Let's see क्या होता है. बट हाँ, बट मैं दो चीज बोलूंगा यार इस पूरे डिस्कशन में फॉर लिवरपूल स्पर्स. एक तो यार जो मैं बोल रहा था कि स्पेशली प्रीमियर लीग में जो रेफरीज है ना उनको इतना प्रोटेक्ट किया जाता है. There are instances when they've been very wrong and at times it feels that they've been biased, ठीक है, बट तब भी कुछ उनपे एक्शन नहीं लिया जाता है. मेजरली क्या होता है, अभी भी यही हुआ है, जो 4 ऑफिशियल्स थे उनको नेक्स्ट गेम वीक की ड्यूटी से हटा दिया, ठीक है. देयर आर नो बैन्स, देयर आर नो अपॉलॉजीज कमिंग फ्रॉम दोस रेफरीज डायरेक्टली, उनसे भी नहीं तो चल एटलीस्ट फ्रॉम द हेड ऑफ द रेफरीज एसोसिएशन, ठीक है. सेकेंड चीज इज, मुझे याद है लास्ट सीजन देयर वाज अ रेफरी लाइंसमैन जिसने रॉबर्टसन के एल्बो करा था, ठीक है, जब वो भागता हुआ जा रहा था. उस चीज पे रेफरीज ने सॉरी बोला था, लिवरपूल एक्सेप्टेड दैट अपॉलॉजी, राइट. बट अब क्या होता है, व्हेन प्लेयर्स आर गिवन अ रेड कार्ड और व्हेन प्लेयर्स आर गिवन अ रॉन्ग डिसीजन जो क्लियरली दिख रहा है, प्लेयर्स स्टिल कांट गो एंड टॉक टू द रेफरीज बिकॉज उस पर उनको एक एक्स्ट्रा मैच का बैन लग जाता है. जैसे वैन डाइक के साथ हुआ था, he started asking questions कि कैसे हो गया, and उसने 2-3 बार शायद कोई वर्ड गलत यूज कर लिया होगा, एंड उस चीज पे he was banned for an extra match, ठीक है. तो मुझे अभी एक और चीज आ रही है, मैकलिस्टर while giving an interview said we were playing against 12 men, ठीक है. now he directly didn't take any referee's name या फिर रेफरी का उसने कुछ स्पेशली जिक्र भी नहीं करा, बट फिर भी अब उस पे एक वो आ गया है, क्वेरी बैठ रही है, एंड उस पे एक फाइन आएगा, and that fine could also go to a match ban. जो मैं सुन रहा हूँ कि worst punishment could be a match ban on this statement. तो मुझे एक तो यार ये लगता है कि रेफरीज को बहुत ज्यादा सेव कराया जाता है. सेकंड थिंग अबाउट लिवरपूल की जो परफॉर्मेंस थी यार, अगर हम हार गए ठीक है 1-1 ड्रॉ में, मैं यही सोच रहा था 95th मिनट था शायद, और मेरी किसी से बात हो रही थी टेक्स्ट पे, और मैं यही सोच रहा था कि यार मैं इस टीम से इतना प्राउड हूं ना, मैं इस सीजन के स्टार्टिंग में ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये टीम ऐसा खेलने वाली है. और न्यूकासल, बॉर्नमथ, टॉटनम, 3 टीम्स अवे मैचेस, तीनों मैच 10 men और 9 men के साथ वी वर आई थिंक वी वर टो टू टो विद टॉटनम. बॉर्नमथ होम था, ये दोनों अवे थे. आई थिंक वी वर टो टू टो विद स्पर्स इवन विद 9 men.
वो तो यार लक बहुत खराब था कि वो ओन गोल से वो जोएल मैटर पे नहीं, चला गया। उसमें भी आई डोंट नो इफ यू रियलाइज, बट उसमें तूने एक चीज रियलाइज की थी कि आई फील लाइक वो 94th मिनट पे कुछ तो उन लोग ने दे ऑब्वियसली स्टार्टेड टू दे ऑब्वियसली वांटेड टू अटैक, हम्म आई फील। और जब मैं देख रहा था ना, मैंने बोला शिट, ये इन लोगों ने अपना डिफेंसिव शेप लूज कर दिया, बिकॉज एवरीबडी वाज हम्म रनिंग अराउंड, राइट? जब तक वो they got into the shape, it was not like कि, you know, like सब खड़े हुए, it's not like कि हम्म Spurs is just attacking for the last 20 minutes when Jota got red carded, it was that only कि बस वो red हम्म card हो गया, now everybody is maintaining होल्ड their कर लो। shape and बस ball clearance हो रही है, Spurs are coming back, Spurs are coming back, Spurs are coming back, which was very boring to watch, to be honest, because they were out of ideas, कुछ नहीं कर पा रहे थे वो, हम्म कुछ भी नहीं किया हम्म उन्होंने, right? हम्म Even if somebody's not watched the game, if you go watch the highlights, 69 मिनट के बाद तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा, 60 मिनट के बाद सीधा 85 86 मिनट पे जाते हैं, क्योंकि वो 15 हाँ 20 मिनट कुछ नहीं किया हम लोगों कुछ ने, नहीं करा राइट? उन्होंने। हाँ, कुछ कर ही नहीं पाते, दे वर आउट ऑफ बट आइडियाज, लाइक कुछ नहीं कर बट पाते, मुझे बट माय इस मैच से, हाँ बोल बोल। नहीं, मैं बस ये बोल रहा था कि वो दे लॉस्ट द डिफेंसिव शेप व्हेन आई सॉ कुलुसेस्की या कोई तो रन कर रहा था वहां से, आई वाज लाइक शिट, अभी ये कुछ गड़बड़ हो सकती है इसमें, क्योंकि यू नो हम्म लाइक यू आल्सो नो एज अ टीम, यू आल्सो नो कि अब यार आखिरी का 1 मिनट बचा है, वी हैव टू मेक श्योर कि अब इसको होल्ड। हम निकाल लें यहाँ से मैच, राइट? एंड नाउ हम्म जस्ट एवरीबॉडी इज जस्ट रनिंग बैक टू मेक श्योर कि अब कुछ आगे ना हो, एंड हम्म इट्स जस्ट कि द क्रॉस वाज आल्सो गुड, and it was at such a pace where, you know, like Van Dijk was, Matip was not at like the मैटिव। position that he wanted to be, right? And हम्म obviously, और वो लगा उसके फुट से भी लगा यार, उसके शिन से लगा, हाँ तो I mean you saw like नहीं हमारा लक बॉल बहुत आने के खराब बाद था। उसने एलिसन ने सीधा पंच करके बाहर बॉल नहीं वहां वो चली गई, हमारा, right? मुझे मुझे लगा कि हमारा दिन था नहीं वो। हम्म, रेफरीज के डिसीजन, आई थिंक कुछ डिसीजंस फेवर्ड स्पर्स आल्सो। मुझे याद है yes. उडोगी ने कार्ड का साइन करा था जोटा के फर्स्ट फाउल पे शायद। हम्म, एंड दैट्स आल्सो अ बुकेबल ऑफेंस कि तुम अब यू कांट आस्क फॉर, जो भी बहुत स्टूपिड है, मुझे नहीं लगता ये कोई वो होना चाहिए रीजन, बट सिंस नाउ इट्स इन द रूल बुक ही वाज नॉट गिवन अ येलो कार्ड फॉर दिस। बट जो भी है ठीक है, मुझे बस पूरे मैच से ये लगा कि ये टीम it's going to be here for a longer time now yep, in this season. We are yep. not going to just make numbers. I think top 4 should be there. And मुझे एक चीज और लगती है, we might finish above Spurs only. Spurs जीत गई, but हम Spurs के ऊपर ही finish करेंगे। हाँ, आई थिंक मुझे कल ये लग रहा था कि स्पर्स आर वापस कमिंग बैक टू देयर थिंग्स, राइट? बिकॉज उनकी फर्स्ट 11 इज रियली गुड, बट सॉन हम्म इंजर हो गया, मैडिसन इज ऑलरेडी लाइक वी ऑलरेडी नो उनके नॉक्स बहुत होते रहते हैं बीच बीच में, हाँ हाँ बीच में जाएगा वो, अभी 7 गेम्स ही हुए हैं, हम्म बीच में जाएगा वो, तभी क्या होगा? हम्म क्रिएटिविटी है कुछ, और तो मिडफील्ड में मुझे हम्म कुछ नहीं पता है कि ऐसा कुछ होने वाला है अभी, राइट नाउ इट्स जस्ट अगेन वी आर स्टिल इनटू द फर्स्ट कपल ऑफ मंथ्स ऑफ द सीजन, तो एवरीबॉडी इज फिट, एंड ये वो अभी जब वो फिक्चर रन आएगा, द ओनली गुड थिंग अबाउट स्पर्स इज they don't have any competitions in between. हाँ They don't have European football, कारबाओ से and भी they बाहर हो obviously गए। got knocked out in Carabao Cup. So it's only a week to week match, right? हम्म But let's see क्या होता है यार. Spurs are good, playing well. I'm really enjoying their matches for sure. हाँ Right? नो और मत डाउट। बोलना please कि मैं Spurs fan हूँ. Please मत बोलना बट ये. मैं स्पर्स फैंस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक उनको भी नहीं चाहिए होगा कि वो ऐसे मैच जीते जहाँ पे द डिस्कशन इज नॉट ऑन दैट स्पर्स वन 3 पॉइंट्स, इट्स मोर ऑन कि I वीएआर don't ने think स्पर्स anybody को हेल्प। cares. I don't think anybody cares about it now, right? Because I mean, I've not नहीं really कोई watched करता नहीं, anyone. कोई करेगा नहीं। I've 10 not really seen anyone like from a sports perspective. I've not seen anyone who's like, अरे मैं तो हमको फर्क क्या पड़ता है, हम तो जीत गए ना, अल्टीमेटली हम जीत गए मैच, हाँ नहीं वो राइट? है, मैं मानता हूँ। मैं अगर लिवरपूल फैन होता तो मैं भी शायद सेलिब्रेट ही कर रहा होता वो विक्ट्री को। बट आई थिंक फॉर द स्पर्स फैन, उनको दे वांटेड टू सी हाउ द टीम परफॉर्म्स अगेंस्ट दीज टू बिग टीम्स आर्सेनल एंड लिवरपूल, राइट? ये मैच वाज नॉट अ ट्रू टेस्टमेंट और ट्रू टेस्ट ऑफ हाउ स्पर्स कैन परफॉर्म अगेंस्ट बिग टीम्स, बिकॉज दे डिडंट गेट अ चांस, लिवरपूल डिडंट गेट अ चांस टू टेस्ट देम प्रॉपर्ली। तो मुझे बस वही लगता है कि दे आर हैप्पी बट दे आर स्टिल कंफ्यूज कि ये टीम क्या कर सकती है बड़ी टीम्स के अगेंस्ट। हाँ, I think you're right. I think you're right because even if you go back to their previous games, यूनाइटेड वाला गेम में भी आई थिंक यूनाइटेड डिड नॉट टेक दोस चांसेस. अभी यू हु नोज हाँ if that वो ब्रूनो हेडर would have gone in 1-0 down हम्म against a big opponent और दैट in their पेनल्टी। second game, and in their second game, हाँ, also the और वो penalty. पेनल्टी। अब सेकंड गेम में हार जाते हैं, you हम्म don't know if they would have like gotten into those run. Sheffield United games हम्म भी last week,
लास्ट मिनट में मारा हम्म, है उन्होंने 2 गोल्स, गोल राइट? मारा। तो Arsenal के against was definitely a very good performance. I would not. हाँ, I mean, नो they're डाउट। playing still well. I'm not saying कि Sheffield के against भी होते हैं भाई. They have those. Everybody has those freak results. 90 मिनट्स में बहुत लोगों ने मारा. तुम लोगों ने भी तो मारा ही है 90 मिनट्स में. तो हम्म, ऐसा नहीं है. But हाँ. चलो anyways, let's move forward. I think बहुत लंबा discussion हो गया. Not that we planned कि इतना बड़ा होगा, but I think बहुत सारे talking points and I think it needed to be told. हम्म। अब नेक्स्ट अब टॉपिक पे क्या बात करना है? मेरा मेरा 10 मिनट का रैंट सुनना है तुम लोगों को? तो हमें फॉर द व्यूअर्स हम मैं बता देता हूँ वैसे कि हम थर्सडे या फिर वेडनेसडे को डिस्कस कर रहे थे कि यार इस वीकेंड क्या वीडियो बनाते हैं। एंड एक वीडियो तो पक्की थी कि यार लिवरपूल स्पर्स पे बनाएंगे। वी वर एक्सपेक्टिंग दिस टू बी अ वेरी बिग मैच। एंड देन वी थॉट कि यार और किस पे बनाएं। एंड एज यूजुअल ऋषभ सेड कि यार नहीं यार यूनाइटेड पे भी बनाएंगे। मैं कह यूनाइटेड पे क्या ही बना, बिकॉज मैं ऑनेस्टली आफ्टर दैट कारबाओ मैच जो पैलेस ने खेला था, मैं कहा यार ये टीम क्या कर रही है। मैंने 15-20 मिनट ही देखा था, मैं 15 मिनट्स में दिख गया था इनसे डिफेंस नहीं हो रहा है। तो मैं तो पूरा इजीली एक्सपेक्ट कर रहा था कि यूनाइटेड जीत जाएगी। एंड आई डेंट वांट यूनाइटेड का एक डिस्कशन इस बार फिर से हो, बिकॉज हर वीक हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड इस वीक मुझे लग रहा था कि यार वो 1-0 2-0 कुछ जीत जाएगी विद नॉर्मल परफॉर्मेंस। एंड ऋषभ सेड कि नहीं यार कर लेते हैं, क्या पता, कुछ पता नहीं इस टीम का कि क्या कर लेंगे वीकेंड में। एंड वही एग्जैक्टली हुआ है। यू लॉस्ट 1-0 टू अ टीम जिसको तुमने अभी 3-0 हराया था, आई थिंक 3 और 4 डेज बैक। With a different क्या हुआ क्या? lineup, with a different lineup though. हाँ, लाइनअप डिफरेंट थी बट स्टिल, बट क्या हम्म। क्या इश्यूज थे, क्या व्हाट डिड यू एनालाइज फ्रॉम दैट मैच? कोई इशू नहीं थे ना कुछ भी, वो वही वापस वही इशू थे, बस गोल खा लिया और बस बंद हो गया, बस खत्म। 77% वो था यार, पोजेशन। पोजीशन। और उसके बाद भी कुछ नहीं करा हम लोगों ने, कुछ भी नहीं किया। मैं यार, मैं आउट ऑफ वो हूँ, मतलब अब वर्ड्स, अब टू बी ऑनेस्ट, आई एम स्टिल नॉट लाइक गोइंग टू ब्लेम टेन हाग, बिकॉज आई थिंक अगेन टेन हाग को सैक करना इज नॉट द सोल्यूशन। आई हम्म, थिंक व्हाट नीड्स टू हैपन इज, अच्छा पहली बात तो ये बता देता हूँ कि 34 मिनट के बाद मैंने ऑलमोस्ट बंद कर दिया था मैच, मतलब सॉरी 25 मिनट के बाद गेम गोल खा लिया एंड आई वाज लाइक ये मैच भी गया यहाँ से। आई न्यू इट कि हम हार चुके हैं, मैच नहीं होने वाला था हमारे से कुछ भी। The problems I see is Ten Hag is a good manager, and I think like he's the right person to be here. The problem is he's being very rigid right now, which is not right. ठीक है, वो rigid अपने वे में सही है कि हाँ भाई सैंचो को नहीं खिलाना because of so reason. He's trying to build हम्म, that mentality into that club which no other manager actually tried to do, right? Because अभी भी वो हम्म, लगता है ना कि हाँ players club चलाते हैं and players are bigger than the club, which is not supposed to be the case. I feel like players हम्म, को अपनी औकात पता होनी चाहिए. You're supposed to be playing here for the club. You're an employee to the हम्म, club, right? हम्म, और अगर तुम नहीं खेल सकते हो तो yeah, in that case Ten Hag is right to drop Sancho to do all this other stuff. हाँ, अब वो एंटनी और ग्रीनवुड के केस में तो हम कुछ नहीं बोल सकते, वो तो डिफरेंट चीजें हैं बाय द वे वो। एंटनी वापस आ गया। एंटनी वापस आ गया, यस, बट आई फील हाँ, लाइक कि थोड़े बहुत वो जो डिसीजंस ले रहा है ना, मेरे को समझ नहीं आ रहा। सो फर्स्ट थिंग आई वांट टू गो बैक लाइक कि ये माउंट का साइनिंग मेरे को समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, कि हमने क्यों ये 60-65 मिलियन खर्च किया। माउंट एंड ब्रूनो कैन नॉट प्ले टुगेदर, दैट इज अ गिवन नाउ। इट अब उससे अब हम्म, और नहीं, मैं इससे ज्यादा और नहीं देख सकता मैं उनको। माउंट वाज ब्रिलियंट इन द कैराबाओ कप अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस, एंड वापस वही हुआ कि he had to move Bruno to the right to make sure Mount can accommodate तो in the एक team. एक मिनट तू They बोलियो, मैं जरा आ रहा हूँ, ठीक है, तू बोलियो। हाँ, एक तो माउंट है, और दूसरा हमारे पास लेफ्ट बैक नहीं है, राइट? रेगियन रेगियन इंजर्ड है, लुक शॉ इंजर्ड है, मैलासिया इंजर्ड है, तो अमराबाद वहां लेफ्ट बैक पे खेलता है, बट दैट इज नॉट हिज पोजीशन। ही इज सपोज टू बी प्लेइंग विद कैसेमीरो इन टू द मिडफील्ड एंड डूइंग हिज जॉब। अब वो हो नहीं रहा है, तो हम्म, रैशफोर्ड इज क्रैप राइट नाउ। और वो चीज, यार ये सब चीजें मेरे को आई थिंक मेरे को ना एक्सपेक्टेशन देखना लेना छोड़ देना चाहिए, बिकॉज आई फील जब भी एक्सपेक्टेशन लेके बढ़ता हूँ ना इस क्लब से, वो उतने ही डिसअपॉइंट करती है मुझे। क्योंकि मैं इस साल एक्सपेक्टेशन लेके बैठा था कि हाँ यार वापस वही हुआ था कि आई थिंक 2 साल पहले जब हम लोग ने ये साइन किए थे सैंचो और वरान और रोनाल्डो साइन किया था उस साल, बट हाँ रोनाल्डो तो काफी लिसांड्रो डेडलाइन में आया था। मार्टिनेज।
नहीं 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 नहीं, 2 साल बाकी पहले जब सैंचो वरान हुए थे साइन, और भी कुछ साइन किया था हम लोग ने एक, और हमने बोला था कि यार हम लोगों ने क्विक साइंस कर ली है इस बार फाइनली, राइट? तो अच्छा, हो हाँ, हाँ, सकता है हाँ, कि आगे हाँ। जाएंगे। आई थिंक वो उसके पहले वाला ओली ओली के सीजन था जिसमें हम सेकंड फिनिश किए थे, तो लाइक वो या वरान आ गया है, सैंचो आ गया है, गुड मिडफील्डर, सॉरी गुड विंगर आ गया है हमारे पास, एक अच्छा सेंटर बैक आ गया है। बट हुँ, कोई उस साल भी कुछ प्रोग्रेस कुछ था नहीं, उस साल तो मतलब हालत खराब थी उस दिन तो। हुँ, उस साल लास्ट सीजन अगेन वी मेड अ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस विद द टीम दैट वी हैड। बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लिए टेन हाग ने। रोनाल्डो आउट हो गया, रैशफोर्ड वाज रियली गुड, लाइक ही डेवलप्ड इनटू हिज गेम। बट हाँ, रैशफोर्ड का भी देखो तो एक सीजन अच्छा है, एक सीजन बहुत बुरा है, एक सीजन अच्छा है, फिर उसका सीजन बहुत बुरा है। आई थिंक वही था कि वाज प्लेइंग फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, ही इज गॉटन द एक्सटेंशन दैट ही नीडेड, और वापस ही इज बैक टू हिज नॉर्मल गेम, कि बस अब हुँ, मैं यहाँ का वो हूँ, जयकांत शिकरे हूँ, मेरे को तो कोई निकाल नहीं सकता यहाँ पर, चलो भाई अब आगे बढ़ो, निकाल के दिखाओ मुझे। बिकॉज रैशफोर्ड को वो ड्रॉप करता नहीं, राइट? आई फील लाइक कि आई स्टिल फील कि रैशफोर्ड इज सपोज, लोग बोल रहे हैं कि गर्नाचो शुड स्टार्ट ऑन द विंग। I still feel कि Rashford should start because with the quality that he has. I feel like कि Garnacho को वो 2 गेम स्टार्ट करा के देख चुका है, but the problem was at that time कि we did not have Haaland, we did not have a हुँ, striker, तो Rashford had to play through the middle, that's why Garnacho was starting. हुँ, But Garnacho के decisions अच्छे नहीं थे in those first couple of games, 3 games, right? हुँ, तो I still feel कि he comes in as a super sub and he makes things happen, right? Now हुँ, you're playing Rashford onto the right, कोई मुझे उसका कोई सेंस नहीं लगता, बिकॉज रैशफोर्ड क्लियरली ओनली वांट्स टू प्ले ऑन द लेफ्ट, he cannot play on हुँ, the right, he's not happy, he doesn't want to play through the center, he's not happy, he only wants to play through the left, and that's where his best game comes from. तो यार मेरे ख्याल से when Ten Hag is trying to make these decisions, I think he really needs to think about the team also, because अगर वो यहाँ पर preferential treatment करता रहेगा, he is falling into his own trap, और देखो ultimately results count। और अगर हम 9 गेम में वापस अगले 2 गेम पता नहीं किसके अगेंस्ट है, ब्रेंटफोर्ड है और आई थिंक किसके साथ है नेक्स्ट गेम, ब्रेंटफोर्ड के बाद कुछ एक और गेम है, उसके बाद हम लोग सिटी के साथ खेलेंगे। हुँ। ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट भी हम पिल सकते हैं भाई, आराम से पिल सकते हैं। कोई मतलब आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ हम लोग ब्रेंटफोर्ड होम है, फिर शेफील्ड अवे है। शेफील्ड से शेफील्ड जीत अवे के है, चलो जाओगे। शेफील्ड अवे है भाई, वो भी मेरे को लग रहा है कि वो भी मुश्किल ही लगता है मुझे तो गेम यार, वो गेम मुश्किल ही लग रहा है मुझे तो, क्योंकि दैट हुँ, टीम इज गोइंग टू प्ले लाइक जस्ट डिफेंसिवली, पूरा पूरा होल्ड कर लेंगे, बैक पे करते रहो अटैक। बट यूनाइटेड के पास वो क्रिएटिविटी है ही नहीं कुछ करने की। वो लास्ट टू बर्नली वाला गेम भी देख लिया मैंने, बर्नली वाला गेम में भाई बर्नली could have easily scored, and if I'm telling you, if Burnley would have scored first, हम वो गेम भी नहीं जीतते। तू मेरे से ये हुँ। लिख के ले ले, हम नहीं जीतते वो गेम भी हम 1-0 या 2-0 हार के आ जाते। नहीं, उस गेम में भी लेकिन वो एक पर्सनल एक मोमेंट ब्रिलियंस था, थी। हाँ मोमेंट था। हाँ, यस। जो वो उसने गोल मार दिया, वरना तो वो गेम भी मुझे लग रहा था कि 0-0 ड्रॉ जाएगा। हाँ बट यार मैं जैसे तेरी एक बात से एग्री करता हूँ, जब माउंट की साइनिंग हुई थी, हमने पहले भी बोला था कि माउंट को ना मैं चाहता था, लिवरपूल भी लिंक थी। मैं चाहता था कि माउंट हम साइन करें बिकॉज़ वी डिडंट हैव अ प्लेयर लाइक माउंट टीम में। हेंडरसन, क्रिएटिव। वाइनल्डम ये सब प्लेयर्स जो हैं, तो कोई क्रिएटिव प्लेयर्स नहीं था जब से coutinho गया था। बट मैं थोड़ा तब भी कंफ्यूज था कि यार माउंट एंड ब्रूनो फर्नांडिस इन अ टीम तुम कैसे कैसे सेटअप करोगे, बिकॉज बोथ ऑफ देम लाइक्स टू अटैक, राइट? हम्म, अगेन एक बस कैसमीरो को तुम पीछे बैठा के यू टेल दीज टू प्लेयर्स कि तुम अटैक करो, इज नॉट यूजिंग देम टू द फुलेस्ट, या फिर तुम एक को बोलो कि तुम थोड़ा डिफेंसिवली खेलो, विच अगेन देन स्पॉइल्स देयर एक्चुअल एक्चुअल गेम प्ले, राइट? तो मुझे ये लगता है कि यू शुड हैव गॉन फॉर अ प्लेयर लाइक मैकेलिस्टर जैसे हमने साइन करा था, या फिर अ प्लेयर जैसे काइसेडो टाइप का एक प्लेयर है, और लाविया टाइप प्लेयर जो उसको थोड़ा हेल्प कर पाए डिफेंसिव मिडफील्डर को। तो मुझे लगता है एक तो वो थोड़ी तो अमराबाद है ना अंडरस्टैंडिंग में वो। इशू। हाँ, तो वो करा, बट मुझे लग रहा है कि माउंट देन कैनॉट बी योर स्टार्टिंग प्लेयर। तुमने इतने उस पर पैसे लगाए हैं, ही कैनॉट बी योर प्लेइंग 11 वाला बेंच। प्लेयर हाँ इफ यू आर वही। गोइंग टू प्ले इफ यू आर गोइंग टू प्ले अमराबाद, ब्रूनो एंड कैसेमीरो। दूसरी चीज मुझे ये लगती है कि जो तूने बोला कि वो थोड़ा रिजिड हो रहा है, तुम्हारी टीम में दो मेन प्लेयर्स हैं, दे आर ब्रूनो एंड रैशफोर्ड,
राइट? दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। यू डोंट हैव अ बेंच जो उसको रिप्लेस कर सकता है, इवन इफ दे प्ले 5 मैचेस गंदा, ठीक है? स्पेशली रैशफोर्ड का तो रिप्लेसमेंट है ही नहीं टीम में। तो दीज टू प्लेयर्स, मेरी भी सीरीज स्टार्ट होगी, कैसे हो रही है? एनीवेज, हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो दोनों प्लेयर्स हैं, इनकी पोजीशन शुड बी फिक्स्ड। ये जो प्लेयर साला को तो देख ले, लिवरपूल में चाहे सेंटर में प्रॉब्लम हो, चाहे लेफ्ट में प्रॉब्लम हो, चाहे मिड में प्रॉब्लम हो, साला प्लेज ऑन द राइट विंग ओनली। जब हमारी पूरी अटैक लाइन भी इंजर्ड थी तब भी साला राइट पे ही खेलता है। तो मुझे ये लगता है कि रैशफोर्ड शुड ऑलवेज बी ऑन द लेफ्ट, चाहे तुम्हारे पास स्ट्राइकर है या नहीं है, चाहे तुम्हारे पास राइट विंगर है या नहीं है। ब्रूनो फर्नांडिस इज योर नंबर 8। ही शुड बी अ नंबर 8 ओनली। ही शुड नॉट बी पुट टू विंग्स जब कोई प्लेयर विंगर नहीं है। ही शुड नॉट बी प्लेइंग एज अ नंबर 6 जब कोई नंबर 6 नहीं है। तुम और कहीं से सॉल्यूशंस लाओ, बट यू कैनॉट हैव दीज टू प्लेयर्स गिविंग अप देयर पोजीशन टू फिल अप गैप्स इन सम अदर पोजीशन, जो बहुत बार होता है यूनाइटेड के मैचेस में। बट हाँ, बट वही है ना यार कि रैशफोर्ड अगर नहीं खेलेगा वहां पर तो सॉरी, तू बोल रहा है रैशफोर्ड और ब्रूनो शुड बी प्लेइंग देयर, बट अगर वो अच्छा नहीं खेल रहे हैं तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा ना। बट यू मैं कैन वही नॉट कह रहा कीप हूँ ना, प्लेइंग यू कैन नॉट कीप प्लेइंग देम जस्ट बिकॉज हाँ दे आर द स्टार परफॉर्मर्स नहीं, ऑफ ब्रूनो को द टीम। यू हैव अ रिप्लेसमेंट फॉर ब्रूनो विच इज माउंट, राइट? माउंट, हाँ। मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ फॉर रैशफोर्ड यू डोंट हैव अ रिप्लेसमेंट। यू कैन नॉट रिप्लेस रैशफोर्ड विद garnacho एटलीस्ट एट दिस पॉइंट। बट करो, यू मेरे हिसाब से क्यों नहीं कर सकते? अच्छा देखो, अभी अभी ये न्यूज आ रही है, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि गर्नाचो एंड ये हैनिबल मेब्री, राइट, दे आर गोइंग टू स्टार्ट हम्म टुमारो अगेंस्ट गैलाटासराय, एंड दैट इज प्रोबेबली हम्म, अ लाइक अ गेम दैट वी नीड टू विन टुमारो, हाँ। राइट? बिकॉज वरना तुम ये लास्ट गया सीजन तो जीते फिर थे? तो नहीं, हार गए थे ना तुम हार लास्ट गए ना, सीजन, बायन बायर्न से थी। हार गए थे, हाँ। तो हम्म। हार गए थे, बट मैं बोल रहा हूँ कि इनको स्टार्ट कराओ। बट माई प्रॉप सो माई अगर आई थिंक क्या हुआ था लास्ट सीजन is when Rashford also got late to the team meeting for the game before the Wolves, before the game versus Wolves, right? उसको उसने ड्रॉप कर दिया था। तो भाई तू ड्रॉप है, तू गेम स्टार्ट नहीं करने वाला है। He came in as a sub, he still scored. ये आई थिंक उसको करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करे, अगर अगर इफ ही इज प्लेइंग लाइक ये लास्ट सीजन की बात है। ये लास्ट सीजन की बात है जो दिसंबर में हुआ था, हम्म जब हम वर्ल्ड कप के बाद आए थे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इफ ही इज मेकिंग हिम एज अ प्रेफर्ड प्लेयर, कि भाई देखो कुछ भी कर, मैं तो देखो ड्रॉप नहीं करने वाला, तो वो तो मेंटालिटी उसमें आ जाएगी, वो हमारे में भी आ जाएगा ना। इट्स लाइक थिंक क्या है, मेरी तो जॉब खतरे में है ही नहीं, क्या ही फर्क पड़ता है मुझे। हम्म करो हम्म जैसा भी करो, टाइमलाइंस डिलीवर भी नहीं करेंगे तो हाउ डज इट मैटर, राइट? हम तो हम्म हमारी जॉब सेफ ही है। बट जब तक वो गूदा नहीं करोगे, राइट, तब तक तो नहीं, तब तक तो उसको भी कुछ नहीं लगने वाला। आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड लास्ट सीजन, बिकॉज वो एक वही होता है यार, वो मैनेजर नया था, ही वाज ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट सर्टेन थिंग्स व्हिच द कोच व्हिच द प्लेयर्स अग्रीड टू कि यार ये सही है तरीका, एंड दे ऑब्वियसली हम्म सॉ द मेरिट्स ऑफ इट, राइट? बिकॉज रोनाल्डो जाने के बाद Rashford was like the main person. He obviously improved as a whole. He contributed in so many games. Bruno was playing really well. सब कुछ था, बट आई थिंक वापस वही मेंटालिटी आ रही कि मेरी तो पोजीशन सेफ है, मुझे कुछ नहीं कर सकता कोई भी। आई थिंक जब तक वो चीज नहीं होने वाली ना, जब तक वो एक प्रीमियर लीग गेम के लिए उसको बिठाएगा नहीं ना, बोलेगा बेटा तुम स्टार्ट नहीं कर रहे गेम क्योंकि तुम्हारी परफॉर्मेंसेस फॉर द ओवर द लास्ट 4 वीक्स हैव नॉट बीन गुड। आई एम गोइंग टू स्टार्ट Garnacho नाउ, यू कम इन एज अ सुपर सब एंड हेल्प। इफ यू डोंट, फाइन, जो करना करो। अगले अगले साल उसको यार, बेच दो जाके, इस बेच दो, अगले साल बेच दो उसको। मैं तो बोलता हूँ बेच दो, मुझे क्योंकि मुझे ये लगता है, बोलो बोलो। मुझे मतलब सॉरी, बट मुझे ये लगता है कि इसमें व्हाई टेन हाग इज डूइंग दिस इज नॉट बिकॉज उस ही लाइक्स रैशफोर्ड अ लॉट, ठीक है, उसको पसंद होगा, बट मुझे लगता है दैट ही इज अंडर टू मच प्रेशर राइट नाउ कि यूनाइटेड नीड्स टू गेट अ लॉट ऑफ विंस विंस, अंडर देयर हाँ, बेल्ट। तो वही तो, वो प्रेशर अपने पे भी तो क्रिएट कर रहा है ना वो। तो वो तुम ये क्रिएट वही कर रहा है, बट ही, मुझे लगता है, मुझे मुझे बस क्या लगता है कि उसकी थॉट प्रोसेस ये है, इफ आई रिमूव माई टू बेस्ट प्लेयर्स फ्रॉम द टीम, आई डोंट सी गोल्स कमिंग फ्रॉम एनीवेयर एल्स। एंड अगर मैं वो दोनों को हटा के फिर हारता हूँ, देन आई हैव अदर डिफिकल्ट क्वेश्चंस टू आंसर कि यार ये प्लेयर्स जो मेरे मेन प्लेयर्स हैं उनको मैंने हटाने के बाद मुझे रिस्पॉन्स में मिला ही क्या? आई लॉस्ट अनदर मैच। तो मुझे बस वो लग रहा है कि दैट्स व्हाई ही इज स्टिकिंग विद दीस प्लेयर्स कि यार आई नो कि ये अपने ब्रिलियंस पे, जैसे ब्रूनो ने लास्ट मैच जितवाया था, आई नो कि ऑन देयर डे ये मुझे अकेले मैच जितवा सकते हैं।
we cannot be I- relying on moments. That's the thing, right? Like अभी हाँ, तूने ये चीज हमने जब स्टार्ट किया था पॉडकास्ट ना, आई थिंक स्टार्ट नहीं किया था, आई थिंक व्हेन यू वर टॉकिंग टू अंशुमन, आई थिंक तुमने ये बोली थी चीज कि अभी भी तुझे वो नहीं दिखता है, यूनाइटेड का कुछ प्लेइंग स्टाइल नहीं दिखता है तुझे, यू हम्म डोंट नो, एंड इवन आई डोंट नो व्हाट दैट इज राइट नाउ। आधे हम्म टाइम तो हम लोग बिग टीम्स अगेंस्ट काउंटर पे खेल रहे होते हैं, बस यही करते हैं। आई हम्म थिंक एक्सेप्ट दैट फर्स्ट 30 मिनट्स अगेंस्ट टॉटनहम इज वेयर आई सॉ कि हम लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, हम्म राइट? उसके अलावा मेरे को कुछ नहीं दिखा है। वी ओनाना हैज बिन शिट अंटिल प्रोबेबली बायर्न म्यूनिख, उसके बाद थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, लाइक ही इज बीन मेकिंग सेव। ये यूकिम एंडरसन वाला सेव तो नहीं हो सकता था, मतलब आई डोंट थिंक लाइक De Gea भी होता तो कुछ होता इस हम्म समय। आई थिंक दैट वाज लाइक जस्ट अ सुपर स्ट्राइक। तो यार बट फिर एक बात बता मुझे, यू तूने स्टार्ट कॉन्वर्सेशन में यही बोला था कि आई डोंट ब्लेम टेन हाग, राइट? बट if we talk about the gameplay, if we talk about the strategy, the tactics, and we talk about him having personal preferences of players, तो ये सारी मिस्टेक्स तो टेन हाग की हैं फिर। हम तो मैं तो मिस्टेक इन इन गेम टैक्टिक्स, यस उसकी फॉल्ट है, बट ओवरऑल आई एम सेइंग ओवरऑल लाइक, यार मैं इस वीडियो में वापस बात नहीं करने वाला हूँ उसी चीज के बारे में, कि क्योंकि मैं बहुत बार बोल चुका हूँ ये चीज की द थिंग दैट इज हिंडरिंग आवर ग्रोथ is the whole top to bottom the hierarchy of it, right? और उस बारे में बात नहीं करने की कोई फायदा है, क्योंकि वो नहीं हो रहा है कुछ भी। दे आर मेकिंग अ मॉकरी आउट ऑफ इट, कि हर हर दूसरे दिन आ जाएगा कोई, हाँ ग्लेजर सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, एंड वो कुछ होता नहीं है उसमें। वी बीन हियरिंग दिस सिंस लास्ट नवंबर, और कुछ नहीं हुआ है अभी तक, कुछ भी नहीं है। वी आर नॉट यार इवन क्लोज, मैं आई फील। मैं इसमें ना, मुझे इसमें एक चीज लगती है कि टेन हाग एज एन एम्प्लॉयर, ही एक्सेप्ट्स जो सिचुएशन में वो है एज अ मैनेजर, जो ग्लेजर्स की सिचुएशन है, जो यूनाइटेड की सिचुएशन है, ही एक्सेप्ट्स दैट। जब वो इस रोल पे आ रहा था, ही न्यू कि क्या सिचुएशन है, राइट? जब पोचेटिनो चेल्सी में गया है, ही नोज कि वहां सिचुएशन सही नहीं है, आई कैन बी सैक्ड एनी टाइम। जब टेन हाग यहाँ पे आया है, ही न्यू कि ग्लेजर्स कैसे हैं, स्पेंडिंग कैसे होती है, so he हम्म accepted all these things and that's why he chose to come in this job, right? हम्म So when he accepted all these things, now everything that happens on the field has to be his mistake. उस चीज पे every match cannot be taken back कि यार ग्लेजर्स ये नहीं कर रहे हैं, that's why Ten Hag is not able to do that, because Ten Hag accepts all these things and that's why he is in the job right now. Otherwise वो आज भी उठ के बोल सकता है कि यार मैं इस टीम को ठीक नहीं करवा सकता, because I don't have control, and he can leave the job. आराम से उसको कोई और जॉब मिल जाएगी, he's not a bad manager. यार आई थिंक आई नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, बट ऑल्सो आई थिंक कि एक तो ये जो हमारी साइनिंग्स है ना हमारी, ये आई थिंक दिस यार हमारे पास ये टेक्निकल डायरेक्टर है नहीं, अभी है, आई थिंक अभी है, बट आई थिंक इफ यू गो Hmm. बैक फ्रॉम 10 years ago, राइट? द प्रॉब्लम इज, एंड आई थिंक वी आर गोइंग टू गो इनटू दैट सिचुएशन इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगर हम ब्रेंटफोर्ड और शेफील्ड को नहीं हराया बाय मैन सिटी, और अगर मैन सिटी ने उन्हें पेल दिया वापस हमें, वो वाला सीजन आ गया Hmm. ना, अगर वो ओली वाला जिसमें हम लोग ने 5-6-0 हार रहे हैं लोगों से, ये सैक हो जाएगा। हो करना ही पड़ेगा, और कोई रीजन नहीं होगा उसके बाद। क्योंकि प्लेयर्स भी एंड लूज देन कर जाएंगे। हाँ, बिकॉज वही हो जाएगा ना, प्लेयर्स बोलेंगे भाई ये तो कुछ नहीं कर पा रहा है, लाइक हमारी क्या गलती है, वो हम्म लाइक प्लेयर्स विल जस्ट स्टार्ट बैकिंग ऑफ, लाइक कि भाई देखो हमारी तो कोई गलती नहीं है, मैनेजर ही कर रहा है ये सब जो भी है। दे विल हम्म जस्ट स्टार्ट पुशिंग द मैनेजर आउट आफ्टर दैट, और वही होता है हर क्लब में होता है, राइट? यार मुझे एक ही याद, आई जस्ट अच्छा हाँ, फील बोल बोल but I just बोल feel बोल। like I just feel कि manager, I think Ten Hag is a really good manager. I think the things that he's done over this last 1.5 years is really good, but I think we need to give him that this crap season जो already हो चुका है, मेरे हिसाब से season already over है हमारा, but I think we need to हम्म give him this crap season which no manager gets, to make sure कि हम देखो relegate तो नहीं होने वाले, right? क्या ही होगा, जैसा था चेल्सी जैसा सीजन होगा, हम्म 12-13 फिनिश करेंगे हम लोग, ठीक है, हम्म बट आई थिंक यू नीड टू गिव हिम दिस क्रैप सीजन। अगर तुम हम्म इसको सैक कर दोगे, क्या होने वाला है, मतलब अवेलेबल कौन है पहले तो मुझे ये बताओ। जिदान आता नहीं है, राइट? नाइगल्समैन प्रोबेबली जर्मनी जा रहा है, कौन हाँ, हो अवेलेबल है? गया उसका। कौन अवेलेबल है? ग्राम ये तुम ग्राम पॉटर्स, ये तुम लैम्पार्ड। अरे चेल्सी ने गोल मार दिया यार, चेल्सी ने गोल मारा है भाई। किसने मारा? आई डोंट नो किसने मारा, बट आ रहा है मुड्रिक, माय गॉड। मुड्रिक ने वाओ, गोल मार दिया है। इस चेल्सी गेम भी फैंस कुछ ना कुछ उल्टा सीधा तो होना ही था ऑफसाइड दे दो। सारा।
आज तो ऑफसाइड होगा वीएआर वाले भी सारे डर डर के दे रहे होंगे डिसीजंस। कि भाई दे दो यार बट यार ऑफसाइड दे दो। हाँ मैं एक चलो चीज नहीं बोलना चाहता हूँ, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे टेन हाग हम्म के ऊपर। आई थिंक मुझे याद नहीं है, या तो एंज ने बोला था या क्लॉप ने बोला था कि, शायद मेरे ख्याल से क्लॉप ने बोला था कि टिल द टाइम द ट्रांसफर विंडो इज ऑन, इट्स ऑन द मैनेजर, प्लस मैनेजर एंड द ओनर्स, जो परफॉर्मेंसेज रहती है हम्म ऑफ द फील्ड। बट वंस द सीजन स्टार्ट्स एंड द ट्रांसफर विंडो एंड्स, ऑल द ब्लेम इज ऑन मी इफ थिंग्स डोंट गो राइट। ठीक है, तो मुझे बस ये लगता है वंस द ट्रांसफर विंडो इज ओवर, टेन हैग हैज टू टेक अ लॉट ऑफ ब्लेम। जो तू कह रहा है कि एक सीजन वो होना चाहिए खराब वाला, आई टोटली एग्री कि एक वो रीबिल्डिंग वाला सीजन होना चाहिए। बट उस रीबिल्डिंग में टेन हैग नीड्स टू ट्राई आउट हिज प्लेइंग स्टाइल। टेन हैग नीड्स टू ट्राई आउट 2-0 क्या हो गया चेल्सी को? है, किसके साथ है, फुलम के साथ, अच्छा। हाँ, मैं मतलब ये कह रहा हूँ कि टेन हैग इस सीजन में, इवन इफ ही इज फेलिंग, ही शुड फेल विद expectations from you guys, the fans of United, कि यार इस बंदे ने ट्राई अपना सारा करा, he tried to implement his philosophy, his tactics, हम्म प्लेयर्स वैसे नहीं थे। ठीक है, हम्म अभी वो दिख नहीं रहा है, ही इज ट्राइंग टू चेंज पोजिशन, ही इज ट्राइंग टू फिल इन द गैप्स। तो मुझे बस वो लग रहा है कि अगर ये वो सीजन है जहाँ पे यूनाइटेड इज एग्रीइंग कि हाँ ठीक है यार, ये वो चेल्सी टाइप एक सीजन होने वाला है, 12-13 फिनिश करेंगे, बट इवेंचुअली विल कम आउट एज अ टीम जिसकी एक एक फिलोसफी होगी, एक आइडेंटिटी होगी कि ये ऐसे खेलती है, देन इट्स अ सक्सेसफुल सीजन स्टिल फॉर यू गाइस। बट अगर यू कंटिन्यू प्लेइंग लाइक दिस एंड एंड ऑफ द सीजन तुम 10th आते हो, 8th आते हो, बट यू डोंट हैव अ फिलोसफी, यू डोंट, वी स्टिल डोंट नो आफ्टर 38 मैचेस कि यार टेन हाग करना क्या चाहता है विद दिस टीम। तो मुझे नहीं लगता कि इवन इफ यू फिनिश फोर्थ विदाउट नोइंग कि यार ये बंदा करना क्या चाहता है, दैट्स अ सक्सेसफुल सीजन फॉर यू। तो बात तो सही है भाई, बात तो बिल्कुल बिल्कुल सही है, एंड आई एग्री कंप्लीटली विद इट, बट एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आई वाज काइंड ऑफ टॉकिंग अबाउट इज दैट कि यार हम लोगों को ये जो हमारे ट्रांसफर्स है ना, दिस नीड्स टू दिस नीड्स टू रियली रियली इम्प्रूव, क्योंकि ये तुम नहीं कर सकते यार। अभी 100 मिलियन के ट्रांसफर्स कर रहे हो, 60 मिलियन के ट्रांसफर कर रहे हो, यू फकिंग डोंट नो व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू विद माउंट, यू डोंट नो व्हाट यू आर हम्म सपोज्ड टू डू विद एंटनी, राइट? हम्म क्योंकि मेरे हिसाब से इफ अगर ये टेनहाग का प्लेयर है, ही शुड हैव शोन सम इंप्रूवमेंट दिस सीजन। लास्ट ईयर जो हुआ हुआ उसने, और उसने मोमेंट्स में किए हैं चीजें। व्हेन ही केम ही स्कोर्ड द फर्स्ट गोल अगेंस्ट आर्सेनल, उसने सिटी के अगेंस्ट भी गोल मारा था, उसने वो बार्सिलोना वाला एक जो बहुत बढ़िया गोल लास्ट मारा सीजन था। फर्स्ट सीजन था उसका, हाँ मतलब एंटनी, विंटर में आया था या फिर नहीं समर नहीं में आया समर था। में सब आया था ना, ये सब मार्टिनेज ये सब तो सब साइन हुए थे, एंटनी और सब। हम्म बट आई फील लाइक कि कुछ तो, आई थिंक कुछ इंप्रूवमेंट तो दिखनी चाहिए ना। आई एम नॉट सीइंग हम्म एनीथिंग फ्रॉम एंटनी वेयर आई कैन से कि यार इस सीजन लग रहा है कुछ तो कर रहे हैं वो, राइट? हम्म ठीक है, इंजरीज इज अ प्रॉब्लम, हमारे पास लेफ्ट बैक ही नहीं है। Amrabat is supposedly playing over there, right? इंजरीज का बहुत बड़ा इशू है, राइट? एंड अगर ये ओनाना की बातें कर रहे हैं लोग, ये हमारे पास मिडफील्ड, हमारे पास डिफेंडर भी तो नहीं है ना वो वाले। आई फील लाइक कि हम लोगों ने बहुत बड़ी ये थोड़ी बहुत तो गलतियां करी हैं। आई फील लाइक कि हम लोगों को सारा जो पैसा है, जितना भी पैसा लगाया, हम लोग को सब कुछ अटैक में डालना चाहिए था, बिकॉज हमारे पास क्रिएटिविटी नहीं है, नहीं है। और आई थिंक ही नीड्स टू स्टार्ट जस्ट डूइंग दिस कि ठीक है देखो, ये सीजन अब आई नो वॉट एवर दिस सीजन, आई नो दिस सीजन ऑलरेडी इज लाइक टर्निंग इनटू क्रैप, आई कैन नॉट गेट इट मोर लाइक क्रैपियर आई गेस। तो ब्रूनो ब्रूनो और माउंट, तुम दोनों एक साथ नहीं खेल सकते, शिफ्ट करो पोजीशंस। हम्म या तो माउंट को रखो सिर्फ कप कॉम्पिटिशंस के लिए, और ब्रूनो को रेस्ट देते रहो भाई। ब्रूनो ठीक है, ब्रूनो इज लाइक क्रेजी, लाइक ही प्लेज, उसको तुम 180 मिनट भी बोलोगे हर दिन खेलने के लिए, वो हर दिन शायद खेल लेगा, राइट? हम्म बट आई थिंक देयर नीड्स टू बी सम काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी ओवर देयर। मेरे को ये समझ हम्म नहीं आया जब कैसेमीरो क्यों खिला कैराबाओ कप में, क्यों खिलाया उसको? हम्म भाई जब तुम्हारे पास, उन्होंने सेकंड स्ट्रिंग उतार रखी है, तो तुम उसको रखो भाई वो गेम के लिए। और ये चीजें मेरे को समझ नहीं आती हैं यार। वो लास्ट सीजन भी उसने किया था, ठीक है, लास्ट सीजन ही वाज ट्राइंग टू बिल्ड लाइक दिस होल मोमेंटम विद इन द टीम कि भाई सारे गेम जीतो, इसलिए कैसेमीरो, राशफोर्ड, ब्रूनो सब सारे गेम स्टार्ट करते थे।
बट इस सीजन का तो मुझे कोई सेंस लगता नहीं है भाई। अभी अभी यार यू हैव टू मेक श्योर कि नेक्स्ट सीजन चैंपियंस लीग मिले वापस। यू हैव टू गेट इनटू द चैंपियंस लीग। अब तो एक पोजीशन भी ओपन अप है यार, तो फोर्थ भी फिनिश नहीं करना, फिफ्थ फिनिश करना है। वो भी मुश्किल लग रहा है मुझे तो। मुझे लग रहा है आस्टन विला ब्राइटन ले जाएंगे ये लोग, तो ये वाली पोजीशन नहीं नहीं होने क्या वाला इस है बार अभी। 5 टीम जाएंगी प्रीमियर चैंपियंस हाँ, लीग में? प्राइम चैंपियन में 5 जाएंगी ना इस बार। टॉप 5 जाएंगी, वो फॉर्मेट चेंज हो रहा है ना। अच्छा, कुछ मैंने ऐसा सुना था कि लिवरपूल मतलब मैंने ट्विटर पे ही देखा था कि लिवरपूल इस बार नहीं हुई है, तो दे कैन नॉट मेक द फिफ्थ पोजीशन। आई थिंक ऐसा कुछ है क्या कि फिफ्थ पोजीशन कैन ओनली बी अ टीम जो लास्ट सीजन खेली है चैंपियंस लीग? अगर नहीं वो टीम ऐसा तो, फिफ्थ फिनिश करती है तो ही वो, पता वो नहीं तो कुछ नया मैं ही, शायद आई डोंट नो, पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आई मैंने ये डोंट नो, सुन थोड़ा मैं सा तो किसी है, ने थोड़ा लिखा सा था तो। कि हमारा लक इतना खराब है कि हम जिस सीजन चैंपियंस लीग में नहीं है उसके अगले सीजन से 5 पोजीशंस आ रही हैं चैंपियंस लीग की। हाँ, या फिर शायद मैंने ये, या फिर दैट पर्सन वांटेड टू से कि अगले सीजन से 5 आ रही हैं, हम फिफ्थ खत्म करें, तो अगर हम अगले साल फिफ्थ खत्म करते तो शायद हम चैंपियंस लीग में होते। शायद ये मतलब होगा पता उसका नहीं, बोलने हाँ, का। आई डोंट नो, हाँ शायद हुआ, बट हाँ। बट यार जो भी है देखो, फ्रस्ट्रेटिंग तो बहुत है, क्योंकि आई जस्ट नीड टू, या आई जस्ट नीड टू सी लाइक क्या प्रोग्रेस है ब्रो। लाइक बहुत हर वीकेंड आई कैन नॉट जस्ट सिट बैक एंड बी लाइक हाँ बंद करो गेम, नहीं देखना है मुझे। हम्म। क्योंकि ये बहुत हम्म। इरिटेटिंग होता जा रहा है अभी। एंड आई फील लाइक कि क्लब इज गोइंग टू गेट टू अ पॉइंट वेयर लाइक ठीक है, मैनेजर्स सैकिंग इज द बेस्ट way to move forward, which is हम्म। not the best way to move forward, because we're again going to be in the same position. ये सारे सारे हम्म। प्लेयर्स जो हमने साइन कर लिए हैं 6-7, सारे टेनाक फिलोसफी के लिए साइन किए हैं। उसके बाद बोले अब ठीक है मैनेजर चेंज, चलो निकाल दो एंटनी को, हो जाएगा 30 मिलियन में, हम्म। फिर 70 मिलियन का लॉस। वो क्योंकि तुम्हारा हुआ वैल्यू था, तो वो आयक्स से उतनी कौन था वो होगी। मिडफील्डर आया था, डॉनी वैंडरबीक? वैन डे बेक, हाँ वो भी निकला नहीं है अभी तक, कोई जाता ही नहीं है हाँ ना। अभी तक। ऊपर से जाएगा भी नहीं, क्योंकि ये लोग इतना एक्सपोनेंशियली हाई वेजेस दे देते हैं इन लोगों को। हम्म। आई तो डोंट गेट इट कि इतना हाई वेजेस स्ट्रक्चर क्यों तुमने रखा हुआ। सीधा बोलो भाई हमारा कैप 120 आना है तो आओ, नहीं तो मान। तो बस परफॉर्मेंस ठीक है। बेस्ड होना चाहिए, आई थिंक बहुत सारे क्लब्स यही कर रहे हैं, दैट्स अ मोर परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी फॉर यू गाइस। ऐसा पता नहीं भाई, छोड़ो। बट ठीक है, चलो नेक्स्ट गेम एनीवेज वीक देखो, किसके साथ मैच है तुम्हारा? ब्रेंटफोर्ड। ब्रेंटफोर्ड। हाँ, हमारा तो अगेन एक बहुत बड़ा मैच है अगेंस्ट तो मैं ब्राइटन। बताता हूँ क्या होने वाला है। ये जितने भी लोगों के पास एफपीएल खेलते हैं ना, सब डाल रखो अपने एम्बेमो एम्बेमो को, कुछ ना कुछ मिल जाएगा तुमको, टेंशन मत लो, सेल मत करना। अच्छा, ब्रेंटफोर्ड का। हमारा तो यार गैकपो इंजर हो गया बाय द वे। तो नूनेस खेलेगा, जोटा रेड कार्ड हो गया, न्यूनेस खेलेगा। नूनेस डियाज बट और सही है। जोटा, सॉरी साला। साला। वैसे तो साबसला भी खेल सकता है लेफ्ट विंग पे, तो जरूरी वो भी खेल ही हाँ सकता है सब लेफ्ट उसला विंग है। पे, हाँ खेल सकता है लेफ्ट विंग पे। बट एनीवेज ब्रो, आई नो वी आर सपोज्ड टू रैप अप थोड़ा, बस 5-6 मिनट में बात कर लें, बाकी राउंड अप कर लें थोड़ा। हम्म। तो आर्सेनल वन 4-0, but I feel like the Arsenal performance, or like I don't think like Arsenal were very good. It was just like I think Bournemouth was just bad. I don't think like it was really a defining performance of Arsenal की भाई बहुत ही गंदा, मतलब sorry बहुत ही अच्छा खेले हैं मतलब, हम्म। and like they nicked out like a 4-0 win. I think Bournemouth was just like really really crappy, right? हम्म। I don't think they were really good. But I think like it is necessary for Arteta and his team to get these kind of results to just make sure कि what they're keeping up with the pack. But I think हम्म। अगर अगले वीक अभी सिटी को हरा देते हैं तो they will be on top. I think हाँ they will be on top. हाँ। Yes, हम्म। so they will be on top. अ- अगले Uh, वीक सिटी आर्सेनल है ना? Arsenal City है, yes. यार इस, हाँ चल ठीक है, आई एग्री जो तू आर्सेनल का बोल रहा है, बट मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था आर्सेनल टू विन। मैं थोड़ा मतलब आई थिंक थोड़े इंजरी इश्यूज थी आर्सेनल को। साका वाज नहीं एन नहीं, इंजरी एक्सपेक्ट तो इंजरी मैं भी कर प्लेयर। रहा था, मैं जस्ट परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ मैं तो। नहीं, मैं तो बल्कि एक्सपेक्ट तो कर रहा था, बट एक हाइंडसाइट पे एक वो था कि शायद हो सकता है दे ड्रॉप पॉइंट्स, बिकॉज जो सुनने में आया था कि साका इंजर्ड है, मार्टिनेली इंजर्ड है, विलियम सालिबा इंजर्ड अरे है, वो तो भाई डिक्लन आर्टेटा है, वो राइस खेलता इंजर्ड है है। भाई। बट वो वो सारी बकवास हो गई, सारे प्लेयर स्टार्ट कर गए। मास्टर से सीख के आया है भाई, वो गार्डियोला से सीख के आया है हाँ वैसे। पेप से, हाँ। बट सारा वो हमारी वो साला पूरी माइंड गेम एफपीएल खेलता टीम है। हमने चेंज कर दी, लोगों ने साका हटा दिया टीम से, वो साका स्टार्ट करके गोल मार गया। तो इनिशियली जब मैच था तो मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद बॉर्नमouth कुछ कर सकती है, 0-0 या 1-1 ड्रॉ करवा ले। जीतने का तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था मैं कि आर्सेनल से जीत जाएगी, बट ओवरऑल
आई थिंक दे आर स्टिल अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। थोड़े प्लेयर्स जैसे हैवर्ट्स ने इस बार गोल मारा है, वो शायद वो कॉन्फिडेंस बूस्टर हो सकता है उसके लिए। वो तो दिया है भाई, दिया होगा तूने नहीं। गोल, तूने पेनल्टी देखी थी उसकी? मैं हाँ हाँ, लिटरली देखी लग थी। रहा था कि ही इज द पर्सन हु इज द मोस्ट आउट ऑफ कॉन्फिडेंस इन दैट एंटायर टीम। उसको ये समझ में नहीं है गोल मारने का कि मैंने गोल मार दिया है, वो वाला मीम है ना, मेरी सिलेक्शन हो गई है, मतलब मैंने गोल मेरी मार दिया है, सिलेक्शन वो होगी। वाला है। हाँ ये वो था उस भाई, इतना वो तो वो पूरा ही आउट ऑफ कॉन्फिडेंस। आई थिंक ही दैट्स व्हाई आई हाँ थिंक, बट आई थिंक दैट्स अ गुड पार्ट ऑन द टीम कि यार उनको ये चीज समझ में आ गया हाँ कि यू नो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है इसका। हाँ, सो वही। ओडेगार्ड कुड हैव तो टेकन द मुझे वही पेनल्टी इन लग द रहा है नेक्स्ट वन कि आल्सो। हाँ, बट देन ही गेव इट टू मुझे वही लग रहा है कि वो थोड़ा वहां से थोड़ा चेंज हो सकता है। डेक्लन राइस स्टिल, आई थिंक वो परफॉर्म कर रहा है, ही इज परफॉर्मिंग 6 on 10, 7 on 10 वीक इन वीक आउट। बट वो हिम। जो उसकी लीडरशिप क्वालिटीज है ना, वो इट्स स्टिल येट टू कम आउट इन एन आर्सेनल टी शर्ट। तो वो मुझे लग रहा है कि दीज थिंग्स शुड इम्प्रूव। बट हम इसको ढंग से करेंगे डिस्कस। वी आर प्लानिंग टू टॉक मोर अबाउट आर्सेनल, तो वहाँ करेंगे। हाँ बट हाँ, यार, आर्सेनल कर रहे हैं। मैं दो पॉइंट दो दो फिक्चर्स थे जहां पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इट्स गोइंग टू बी अ वन साइडेड मैच। एक तो था सिटी सिटी। वुल्व्स का। एंड मुझे याद है उससे मैच से पहले ही पेप की वो थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट वुल्व्स की फ्रंट लाइन, कि उनकी बहुत अच्छी फ्रंट लाइन है। दे हैव नेटो, एंड उसके बाद वो कहता कि दे हैव वन मोर गाय, उसको नाम ही नहीं कोरियन याद गाय, आ रहा था। कोरियन गाय हाँ, बोला। कोरियन, कोरियन गाय। और सब लोग इतना मजाक उड़ा रहे थे कि यार ये पेप भी कैसा है कि सामने वाली टीम जो इतना गंदा खेल रही है फिर भी उसको सर पे चढ़ा देता है। बट दे लॉस्ट। एंड मैं यही कह रहा था कि सिटी हैज इट इन देम कि जब यू डोंट एक्सपेक्ट, दे विल ड्रॉप पॉइंट्स। एंड आई वाज सो अनहैप्पी कि देयर वाज नो टीम टू टेक फुल एडवांटेज। कंट्रोल ओवर द प्रीमियर लीग की टेबल, कि हम इसके ऊपर चले जाएं, सिटी के ऊपर। हम्म। आर्सेनल वाज ऑल आई थिंक 4 पॉइंट्स बिहाइंड देम। हाँ, स्पर्स वाज 4 पॉइंट्स बिहाइंड देम। हम जा सकते थे, हमारे रेफरीज ने हमारे बिल्कुल वो करवा दिया हेल्प। तो मैं बस वही सोच रहा था कि यार ये परफेक्ट वो था गेम वीक टू गो अबव सिटी। बट अब बट नेक्स्ट गेम दैट वीक इज द आई एम। थिंग नाउ, बट दैट इज द थिंग राइट, अब नाउ आई फील लाइक रॉड्री तो नहीं है उसके पास, अभी भी नहीं है। नेक्स्ट गेम वीक विल बी हिज हाँ लास्ट। I think हाँ Arsenal, this is the best chance that Arsenal is going to get. They have हाँ, now their holding midfielder that they needed. I think they can dominate that game. ऐसा भी नहीं कि सिटी के होम ग्राउंड पे जाके जीतना है। They have it on their अपना home. ग्राउंड। वो जो कर्स है उनका पता नहीं कितने सालों का, they have to break it. अब you cannot be like कि अरे अभी भी हार गए हम तो यार। अगर अब हार गए ना, I will give up hopes कि भाई Arsenal is going to win और Arsenal is going to challenge this season. They हम्म have to make a statement next week कि भाई हम हराएंगे सिटी को, हम उनको लीपफ्रॉग करेंगे। नाउ दे हैव टू अगेन चेज अस। दैट इज right. सपोज टू बी द डिफाइनिंग मोमेंट, बिकॉज यार वापस वही इंटरनेशनल ब्रेक है उसके बाद। आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन आफ्टर इट, बिकॉज आई थिंक वही हम्म, सिटी स्टिल फील आर द टीम टू बीट। रॉड्री हाँ हाँ। नहीं है, रॉड्री जाने के बाद दो गेम दोनों गेम हार चुके हैं वो, दोनों गेम हार चुके हैं। हम्म। तो रॉड्री से तो बट इम्पैक्ट पड़ता ही है, मतलब रॉड्री का तो इम्पैक्ट सबको पता है। ही इज बिन द ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस लास्ट फ्यू इयर्स, वॉट एवर दे आर डूइंग। बट यार, हम ना याद है हम कितना बात करते हैं कि आई थिंक लास्ट टू लास्ट सीजन De Bruyne एक बार इंजर हुआ था। हमने सोचा था कि शायद अब सिटी फॉल्टर कर जाएगी। फिर दे डिडंट हैव अ गुंडोगान। नंबर 9। तब हमें लगा था कि शायद अब वो फॉल्टर कर जाएगी। इस सीजन आके फिर ये हुआ कि De Bruyne इंजर हो गया है, हमें लगा कि अब फॉल्टर कर जाएगी। हम ये एक्सपेक्ट करते रहे कि शायद हालैंड जब इंजर होगा तब सिटी फॉल्टर कर जाएगी। बट आई थिंक देयर सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर जिसके बिना वो नहीं चल सकते हैं इज रॉड्री। Yep, which is हम a clear इतने सारे indication। प्लेयर्स का। तू सॉरी, बट 2 साल पहले चले जाओ जब चैंपियंस लीग हारे थे ये लोग फाइनल, या 3 साल पहले। हम्म, तो 3 साल एग्जैक्टली पहले। टीम शीट अनाउंस होती ही हम लोगों ने बोल दिया था स्ट्रीम पे कि हार गए ये मैच। फर्नांडिन्हो नहीं था हाँ। ना उस मैच में। हम्म। तो इसीलिए इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन है ये उनके लिए, जहाँ पे हम, यार मेरा सीरी बार बार स्टार्ट हो रहा है। हाँ सॉरी। जहाँ पे हम कभी सोचते नहीं है कि वो अगर प्लेयर वहां से हट जाए तो वो कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है उस पजल के लिए, कि उसको रिप्लेस केविन फिलिप्स और ये सब पड़े हैं उसके पास, बट वो सब नहीं रिप्लेस कर सकते रॉड्री को। तो आई थिंक डेब्रोइना, हालैंड, रॉड्री में से रॉड्री इज दैट वन प्लेयर जो इफ यू गिव पेप एन ऑप्शन कि इसमें से किसको तुझे खिलाना ही है पूरे सीजन, इट विल बी रॉड्री ओनली। हाँ, रॉड्री तो है भाई, वो तो रॉड्री इम्पैक्टफुल, उसका सबसे मोस्ट इम्पैक्ट प्लेयर है। और हम्म अगर रॉड्री नहीं होता है तो आई थिंक देयर वाज अ स्टैट दैट वाज रीडिंग विद रॉड्री एंड विदाउट रॉड्री। आई थिंक विद रॉड्री देयर विनिंग परसेंट इज समथिंग अराउंड लाइक 80% or something, और
Without Rodri is 13%, something like that. विदाउट रॉड्री हुआ ही कितना है, मुझे तो ये याद भी नहीं है 15 शायद। गेम है, 15 गेम है कुछ टोटल मिला के। 3 बट साल स्टिल में, 15, 3-4 साल में। हाँ 15 गेम है, बट स्टिल आई मीन 15 गेम में भी तू ये देख लो कि कितने गेम हार गए ना, ये मैं बोल रहा हूँ। हम्म। तो उसमें मतलब दिखता है कि कितना इम्पोर्टेंस है उसका। बट इम्पोर्टेंस तो है यार, रॉड्री का इम्पोर्टेंस तो बहुत है, दिखता है दूसरा उसका। मैच की जो मैं बात करने वाला था वाज, तुम जेन्युइनली बताइयो, एवर्टन वर्सेस लूटन में तू क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? एवर्टन भाई 3-1 मिनिमम, मिनिमम 3-1। है ना? उनके होम ग्राउंड पे लूटन की जो परफॉर्मेंसेस रही हैं, और एवर्टन हैज आई बीन वाज कमिंग फ्रॉम टू 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 विंस, विंस। मेरे को ये हाँ लगा था कि हाँ। करेंगे कुछ ये, हाँ। एंड उसके बाद उन्होंने एस्टन विला को भी हराया कैराबाओ में। आई थिंक तू शायद उसी को काउंट कर रहा है 2 विंस में, हाँ, हाँ, वही हाँ, है यस, शायद 2 विक्ट्री, है यस, ना? एवर्टन तो एस्टन एस्टन विला को हराना शुड हैव गिवन देम दैट कॉन्फिडेंस। एंड मैंने मैच तो फॉलो नहीं करा, मैंने जब बाद में जाके फुल टाइम पे स्कोर देखा, मैंने कहा यार मतलब एवर्टन की सब यही बात कर रहे हैं, दे आर द वर्स्ट टीम, बट दे हैव 3 मोर टीम्स हु आर इवन इवन वर्स देन वर्स। देम, या, कि वो बच ही जाएंगे इस सीजन भी। हाँ, एंड दे एंडेड अप लूजिंग अगेंस्ट वन ऑफ देम। आई थिंक इट इज अ मेजर ब्लो फॉर देम कि तुम लूटन से जाके होम पे हारे हो। दैट हैज टू बिकॉज़ बी दैट योर, वाज फ्री 3 पॉइंट्स यार, लूटन टाउन के अगेंस्ट एवरीबॉडी हु इज प्लेइंग देयर लाइक 3 पॉइंट्स हमारे पक्के, फ्री फ्री पॉइंट्स है। होम, दैट टू होम। हाँ, अवे पे एटलीस्ट चलो होम तुम पे तो। एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ, हाँ। हाँ, यस, आई एग्री, मैं तो क्योंकि अवे शेफील्ड भी में बोलूंगा, मैंने शेफील्ड के मैचेस देखे हैं, शेफील्ड आर एन इजी रोल ओवर। मैं दे आर एन कभी इजी कभी रोल ओवर, बट वो एक होम, बट वो उनका होम में थोड़ा वो सही खेलते हैं। हाँ, सिटी को भी होम में ऑलमोस्ट सही होल्ड खेलते करा हैं, था, टॉटनहम को भी बट ऑलमोस्ट होल्ड कर अवे दिया में था। तो उनका इजीली रोल ओवर होना चाहिए था। लूटन का तो मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग इट, तो मैं तो लूटन का, बल्कि मैं तो क्रिस मॉरिस डाला था ये सोच के कि चल ठीक है 2 मैच है 4 पॉइंट दे देगा। कार्ल्टन और मॉरिस। कार्ल्टन मॉरिस, सॉरी, हाँ। तो मैं तो एफपीएल वाली अपनी टीम में डाला भी उसको इसीलिए था, और अच्छा, भाई डाल वो दिया था गोल क्या मार तूने? गया मैं। साले तेरी हाँ। वजह से मेरी रैंक गिर गई है। मैं बोला यार कौन डालेगा यार, लूटन टाउन का प्लेयर एक वीक के लिए क्यों डालूं फालतू में? साले ने मार भी दिया वो, मुझे लग रहा है कल भी मारेगा ये बर्नली के अगेंस्ट। हाँ हो सकता है, बट मैं बहुत मतलब डिसअपॉइंटेड नहीं था, खुश तो था अंदर से। एक तो मुझसे ना एवर्टन एज अ राइवल देखी नहीं जाती है, बिकॉज वो एक आने तो ही वाला है मैं वैसे वहां भी, रहता तुम्हारा भी नहीं तो हूँ। आ रहा है ना इंटरनेशनल ब्रेक के बाद गेम है ना तुम्हारा उनके अगेंस्ट। हाँ हमारा है। इसके बाद, इसके अगला ही है ब्राइटन के बाद वो है, इंटरनेशनल ब्रेक है हाँ, इस गेम वीक के इंटरनेशनल बाद। ब्रेक है, हाँ। और हाँ तुम्हारा तो उसके उसके बाद बाद वो हमारा है एवर्टन। सैटरडे लंच टाइम किक ऑफ, जो क्लॉप को सबसे ज्यादा पसंद है। हर बार हमें वही मिलता है। हर बार तुमको, मेरे को समझ नहीं आता हर बार तुम्हें कैसे मिलता है। कुछ हर ऐसा है बार तुम्हें लास्ट मिलता है 5 यार। या 6 इंटरनेशनल गेम वीक्स के बाद हाँ, सारे अर्ली किक ऑफ हमें मिले। यस, यू आर राइट। पता नहीं क्या रीजन है उसका, क्या थॉट प्रोसेस है, बट जो भी है। बट ठीक है। और कोई मैच है जिसके बारे में तू स्पेसिफिकली डिस्कस करना चाहता है? मैं तो बस देख रहा था यार कि चेल्सी ने गोल तो नहीं मार दिया और नहीं, 2-0 ही है भाई। यार आई थिंक और तो कोई गेम नहीं था। आई थिंक सुपर संडे वाज क्वाइट क्वाइट। आई मीन आई वुडंट काउंट नॉटिंघम फॉरेस्ट वर्सेस ब्रेंटफोर्ड एज हम्म। सुपर संडे। बट बट आई यार थिंक आई एक थिंक आई बहुत थिंक इंपॉर्टेंट फिक्सचर था वैसे, हाँ, विला 1 मिनट बोल, वर्सेस मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट बोल, ब्राइटन। हाँ आ रहा हूँ। हाँ मैं यही कह रहा हूँ कि एक बहुत ही सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग, ये एक शॉकिंग रिजल्ट था जहाँ पे विला ने 6-1 हरा दिया था ब्राइटन को। मैं जब वो मैच देखना स्टार्ट कर रहा था, आई वांटेड टू सी फ्यू प्लेयर्स जैसे आंसू फाटी को, आई वांटेड टू सी हिम कि वो परफॉर्म कैसा करता है। बट एज द मैच स्टार्टेड, आई थिंक 20 विद इन 30 मिनट्स एस्टन विला वर 3-0 अप, एंड वहां पे मुझे लगा था कि यार दिस इज गोइंग टू बी दैट वन मोर मैच जैसे एक एस्टन विला वर्सेस लिवरपूल हुआ था, जहाँ पे एनीथिंग दैट दे डिड वेंट टू इनसाइड द गोल। तो बस मुझे वही लग रहा था कि मैच चलता गया, एंड Brighton, I think, lost their shape, lost their confidence, lost any hope of getting a point also after 30 minutes. And वहां से it just went bad. I think शायद second half start होने पे अंसु फाटी ने गोल मारा था, and it felt like they'll come back and they'll get at least a draw. But 10-15 मिनट बाद फिर वापस उन्होंने गोल मार दिया था। तो मैं तो थोड़ा मैं this was a shocking result for me. Everton wala was not a shock, it was a surprise, but Wolves City and Aston Villa Brighton were two of the biggest shocks for me this week. Plus the VAR decisions. हाँ, एस्टन विला वाला गेम तो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि इतना हो जाएगा। और मैं जब उठा था, मैं तो सुबह, मेरे लिए आई थिंक सुबह 7:30 बजे गेम था कुछ हो, तो लाइक कि हाँ मतलब मेरा मन तो था देखने का, मैंने बोला यार लेकिन सैटरडे है, सोता हूँ यार आराम से, उठ के यूनाइटेड का मैच देखूंगा।
और उसके बाद लिवरपूल वाला गेम देख लेंगे। बट हाँ, मतलब बट मैं उठा तो मैंने देखा यार कि 6 गोल मारते हुए चलो यार डियाबी ने कुछ तो किया होगा। साले डियाबी साले तूने सिर्फ 2 असिस्ट दिए बस, कुछ नहीं किया और ऑली वॉटकिंस भाई ऑली सेकंड वॉटकिंस हैट्रिक ने बाय द वे ऑली ऑली वॉटकिंस का वॉटकिंस ने खोल 7 दिया मैच यार, में। उसने खोल दिया। बट आई थिंक व्हाट यू वर सेइंग इज राइट बिकॉज़ आई थिंक वही था। आई थिंक एवरीथिंग वाज इवन द सिक्स्थ गोल दैट दे स्कोर्ड, वॉटकिंस मारता है सीधा, मतलब जेक बाउंस कम्स टू डगलस लुइस और वो सीधा अंदर हाँ मारता है। डगलस लुइस, मतलब जेकब एवरीथिंग वाज रामजे का जस्ट भी वही फॉलिंग। था, मतलब हाँ, सब कुछ उनका परफेक्टली पोजीशन पे जा रहा था। इट जस्ट फेल्ट लाइक अ गेम जहाँ पे यू न्यू की हाँ, बट दे गोइंग ब्राइटन टू विन करती इट। है वो। ब्राइटन आई थिंक वेस्ट हैम के अगेंस्ट भी पूरा खुल गए थे, दे नेवर कुड कम बैक। हम्म राइट, they never could do anything about it. I think या same thing happened here. अब लिवरपूल के अगेंस्ट they will play probably a little bit more better because अब वो थोड़ा आएगा, but I think problem होम is भी है उनका। ओ तुम दोनों अच्छा, तो एक्चुअली तुम दोनों यूरोपा लीग खेलने वाले थर्सडे को, so I don't know how that's gonna what's gonna happen दोनों nowadays. यूरोपा खेलने वाले हैं, बट देन दे हैव देयर होम फिक्चर। अच्छा उनके होम पे है, हाँ हमारा दूसरा अवे लगातार अवे। but I think लिवरपूल जीत जाएगी मेरे हिसाब से। यार मैं डिपेंड्स कुछ अभी तो, डिपेंड्स आई मीन डिपेंड्स हाँ। अब तो शायद इस गेम वीक शायद हमें वीएआर से थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। बोलता हूँ मैं, अब तो रेड कार्ड नहीं मिलने वाला है। अब तो नहीं मिलेगा भाई रेड कार्ड कुछ। अभी तो हम शायद 3-4 दिन सामने में वाले को 3-4 गेम में खेल तो बैठ जाएंगे शांति से। ब्राइटन को मिल जाए शायद। अब तो मुझे लग रहा है वैन डाइक किसी का पैर भी तोड़ दे तो भी वीएआर जाके नहीं नहीं येलो ही ठीक है आपके लिए। अरे तुम रेफरी को थूक दो जाके तो भी कुछ नहीं होगा। मतलब कि दिस इज फॉर लास्ट वीक, रिमेंबर वो लास्ट वीक के लिए था। चलो बट ठीक है। सही है हाँ यार। बट गुड, बट यार सही है। आई थिंक थोड़ा लंबा हो गया बिकॉज ऑफ ऑल दैट लिवरपूल स्टफ। डेफिनेटली आई थिंक लिवरपूल पे लेकिन बातें बहुत इंपॉर्टेंट था टू टू यू नो गेट इट आउट देयर, बिकॉज जो हाँ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। एंड आई फील लाइक देवर हमारा जो टाइटल है वीडियो को, लिवरपूल रॉब्ड इज वेरी एप्ट। हाँ या तो राइट, बट यू नो व्हाट, इसी पे वीडियो एंड करते हैं। विल कम बैक नेक्स्ट वीक विद आर्सेनल एंड मैन सिटी एंड होपफुली हाँ विद लिवरपूल एंड यूनाइटेड विक्ट्रीज, तो हम थोड़ा सा और खुश रहें और खुश हूँ। हाँ ये चाहेंगे कि हाँ आर्सेनल आर्सेनल भी हरा दे, तो दैट विल बी काइंड ऑफ अ परफेक्ट वीक प्रिंट फॉर ऑल बोथ ऑफ अस कि बट लिवरपूल व्हाट जीत वुड गई यू वांट, आर्सेनल। यू वुड वांट आर्सेनल टू विन और सिटी टू विन और आर्सेनल ड्रॉ, भाई, क्योंकि आई मैं डोंट वांट देम टू विन 4 इन अ रो। आई डोंट वांट दिस टू बिकम लाइक अ बुंडेसलीगा नाउ। आई थिंक बहुत बोरिंग हो गया है ये। हाँ And नहीं मैं भी and मैं this is what I बहुत was hoping. Sorry, this is what I was like kind of now predicting. The way City has started, I was like, तो यार हार ही नहीं रहे, क्या कर रहे हैं? साला डेब्रोना चला गया तो साला अल्वारेज बैठ के फिर मस्त भी नंबर हाँ 10 रोल पे बैठ के मस्त कम्युनिकेट कर रहा है लोगों के साथ, बॉल ड्राइव कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, गोल्स भी मार रहा है। हालैंड तो है ही मैं भी उनके पास। एक्सपेक्ट करता हूँ इफ दे ड्रॉ बोथ द टीम्स एंड लिवरपूल विन तो लिवरपूल ऊपर चली जाएगी, स्पर्स भी चली जाएगी, बट लिवरपूल दोनों से ऊपर चली जाएगी। बट मुझे लगता है कि अभी के टाइम पे सिटी को जितने पॉइंट्स वो लूज कर सकते हैं मैक्सिमम, वो लूज करना आर इज बेनिफिशियल फॉर द टीम, फॉर द लीग, रादर देन दोनों को ड्रॉ करवा के हम एक छोटी सी वो विक्ट्री ले लें कि हाँ हम दोनों से ऊपर चले गए। बिकॉज सिटी हैज इट इन देम कि वो 15 मैच लगातार 20 मैच लगातार जीतते हुए चले जाएं। तो मुझे लगता है कि आई थिंक मेरा सपोर्ट भी आर्सेनल को रहेगा। आई रियली नीड देम टू विन दिस मैच। यप, इवन मी। आई थिंक कितने बजे गेम है? थोड़ा नॉर्मल टाइम पे है ना कि सुबह-सुबह मैंने डाल दिया मेरे लिए एटलीस्ट। नहीं नहीं ये तो सबसे लेट ही होते हैं, यूजुअली 10 बजे होगा इंडिया में तो। अरे कोई भरोसा नहीं है, पहले कर चुके हैं भाई ये लोग। आर्सेनल सिटी, हाँ चलो संडे को है मस्त मैच आराम से। संडे 9 9 बजे बजे स्टार्ट है, उसके बाद सीधा 9 लाइव बजे। आएंगे। उसके बाद लाइव आएंगे। एक हम्म लाइव स्ट्रीम करते हैं। बहुत आई थिंक एक भी लाइव बहुत स्ट्रीम टाइम हो करी गया, नहीं अभी तक। इस सीजन भी टाइम नहीं क्या, करी है। टाइम साल हो गए इस जब से आए हैं वापस तो लाइव स्ट्रीम तो नहीं करा है हमने एक बार भी। बट हाँ वो अच्छा, वो सही रहेगा। आई थिंक तुरंत ही आ जाएंगे लाइव स्ट्रीम पे तो सही रहेगा। आई थिंक दैट वुड बी। हाँ बट चलो इस पे वीडियो एंड क्या करते हैं। बट क्या थैंक यू सो मच यार क्षितिज। नहीं, थैंक यू क्यों बोल रहा हूँ मैं तुझे वैसे? सही में जैसे गेस्ट को थैंक यू, बुलाया है। थैंक यू। मैं थैंक यू बोलना था कि डोंट टू फॉर नॉट लूजिंग योर कूल, राइट। वरना ये मतलब हो सकता था कि ऐसा पीछे टीवी में दिख रहा था टूट चुका है, ऐसा क्रैक वैक नहीं दिख रहा, तो लाइक स्टिल थिंग्स आर ये गुड। 48 दिस इज आफ्टर 48 आवर्स, तो इसीलिए अभी थोड़ा मैं कंट्रोल लूं। अगर हम उस मैच के बाद जैसे मैच के बाद ही लाइव जाते ना, या तो तो मैं रो नया टीवी पड़ता लिया है क्या तूने? या नया फिर टीवी लिया है क्या? नहीं नहीं
मैंने टीवी बंद ही कर दिया था उसके बाद, अच्छा, देखी नहीं मैंने। चल बट हाँ लाइक एज वी सेड राइट, तो नेक्स्ट नेक्स्ट वीक लाइव स्ट्रीम करेंगे, तो डेफिनेटली हम्म। ट्राई टू ट्यून इन एंड ब्रिंग इन द कमेंट्स। और इसमें भी यार यूनाइटेड का जो चल रही सिचुएशंस, क्या लग रहा है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद टेन हाग, लिवरपूल के जो रेड कार्ड्स हुए थे, जो डिसीजंस हुए हैं, डेफिनेटली थ्रो इन योर कमेंट्स, व्हाट डू यू थिंक, आर्सेनल सिटी के प्रेडिक्शंस डाल दो, विल डेफिनेटली ट्राई टू टेक देम इन नेक्स्ट वीक। और अगर कुछ स्पेसिफिकली और कुछ लगता है जिस पे हमको बात करनी चाहिए, या डेफिनेटली थ्रो इन दैट, बट उसी के साथ विल रैप अप। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। बाय बाय।